हेलो, गुड मॉर्निंग। हाँ सर, गुड ये मॉर्निंग। क्लास जेआईबी सीआईबी के लिए इम्पोर्टेंट है। और जेआईबी और सीआईबी दोनों के लिए फॉरेक्स से रिलेटेड बेसिक्स और न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू, थोड़ी सी थ्योरी और केस स्टडी में 5 से लेके 7 मार्क्स तक इसमें आ सकते हैं। इस क्लास को कई लोगों ने पहले भी डिफरेंट क्लासेस देखी होंगी, थोड़ा बहुत जानते होंगे, लेकिन आज हम एज ए होल लेके चलेंगे जिससे कोई पॉइंट हमारा छूट ना जाए। ठीक है, आप लोग रेडी हो जाइए। जिन लोगों ने पहले के नोट्स बना रखे हैं वो नोट्सों को रिवाइज कर सकते हैं, और जो लोग पहली बार वो कर रहे हैं क्लास को, वो लोग बहुत कंसंट्रेट हो जाइए। कुछ बेसिक टिप्स हैं, जो लोग जिन लोगों ने बैंक अभी ज्वाइन किया उनके लिए सारे जो इसमें वर्ड्स बोले जाएंगे, वर्ड्स बेसिकली उन्होंने कहीं पहले नहीं सुने होंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं क्लास को। शुरू करने के लिए हम बीएफएम का जो यूनिट 1 है, जिसका नाम है एक्सचेंज रेट्स एंड फॉरेक्स बिजनेस, उससे शुरू करेंगे। लेकिन जेआईबी वाले कोई भी स्टूडेंट बिल्कुल परेशान नहीं हो, क्योंकि यही रेप्लिका उनकी जो एएफबी की बुक है वहां पर अवेलेबल है। ठीक है, एएफबी की बुक में यही रेप्लिका अवेलेबल है, लेकिन सिस्टमेटिक पढ़ने के लिए हम लोग हमेशा ही क्लास बीएफएम की बुक से लेते हैं। ठीक है, तो इसलिए कोई ऐसी बात नहीं है कि क्या बाद में जब क्लास खत्म होने वाली होगी तो मैं आपको आपकी बुक से बता दूंगा, देखिए ये टॉपिक यहाँ यहाँ पर इस तरह से बुक में लिखा हुआ है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो वर्ड है, सबसे पहला वर्ड है इसका फॉरेक्स। तो फॉरेक्स बेसिकली फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन एक्सचेंज जो दो वर्ड है उसमें से लिया गया है, फॉर एक्स, फॉरेन एक्सचेंज। ठीक है, और इसको एक्सचेंज क्यों बोला हुआ है? एक्सचेंज इसलिए बोला हुआ है कि जो फॉरेन करेंसी है हम उसको एक कमोडिटी की तरह देखते हैं। फॉरेन करेंसी को हम लोग एक कमोडिटी की तरह देखते हैं, और ये कमोडिटी का एक्सचेंज है। उसमें बिल्कुल उसी तरह का डील होता है जैसे हमारा गोल्ड में, या हमारी जो हमारे हाउस होल्ड की कमोडिटी होती है, उन सबको देखते हुए वही उसी तरह का इसलिए होता है, इसीलिए हम उसको बोलते हैं कमोडिटी एक्सचेंज। वो कमोडिटी की डीलिंग बोलते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए। जब भी हम फॉरेन एक्सचेंज की बात करते हैं तो फॉरेन एक्सचेंज में वो कौन कौन से आर्टिकल्स, गुड्स, कमोडिटी, स्क्रिप्ट, मटेरियल, जिसको हम फॉरेन एक्सचेंज में कवर करते हैं। तो सबसे पहले अगर एक कॉमन सेंस की बात की जाए तो इसमें होता है करेंसी। करेंसी के बाद सेकंड नेम में आते हैं आपके बैंक के इंस्ट्रूमेंट, जिसको हम लोग बोलते हैं बैंक ड्राफ्ट, चेक, फिर बैंक के ही ट्रेवलर चेक, इवन गिफ्ट चेक। ठीक है, उसके साथ साथ जो क्रेडिट या डेबिट कार्ड के ट्रांजैक्शंस होते हैं वो भी इसी में आते हैं। ठीक है, और अगर हम बात करें कोई फॉरवर्ड, फॉरवर्ड माने फ्यूचर में, फॉरवर्ड या फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट होता है। ठीक, अगर मैं बात करूं गोल्ड, तो गोल्ड भी एक जनरल टर्म टर्म में फॉरेन एक्सचेंज में, लेकिन उसकी अर्थमेटिक हम इस चैप्टर में नहीं पढ़ते। ठीक है, अगर कभी कभी आपने देखा हो कि इंडिया का फॉरेक्स रिजर्व कितना है, इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उसमें फॉरेक्स रिजर्व में फॉरेन करेंसी के साथ गोल्ड भी लिखा जाता है। ठीक है, उसके साथ साथ आपके एडीआर, जीडीआर की बात करते हैं तो वो भी इसी में आता है। ठीक, आपके बिल ऑफ एक्सचेंज, बिल ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, तो ये जितनी चीजें हमने लिखी, इतने की एक्सचेंज अगर होती है और उसमें कंडीशन है, इसमें कंडीशन क्या है, एक्सचेंज की कंडीशन क्या है कि वन वे और अनदर वे, ये दोनों जो कंडीशन है, इसमें कंडीशन क्या है? पहली कंडीशन में अगर हम बात करें
कि डॉलर वर्सेस डॉलर, तो जब डॉलर वर्सेस डॉलर है तो फॉरेन करेंसी नहीं है। रुपीज वर्सेस रुपीज तो फॉरेन करेंसी नहीं है। लेकिन अगर रुपीज वर्सेस डॉलर है, डॉलर वर्सेस यूरो है, तो इसी कंडीशन में ये आपका फॉरेन, तो ये वाला जो डील है ये फॉरेन करेंसी में नहीं आता डील, क्योंकि अगर आप डॉलर वर्सेस डॉलर करेंगे तो फॉरेन एक्सचेंज की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, इतने रुपए दिए और इतने डॉलर दिए और इतने रुपए बैक ले लिए। ठीक है, लेकिन रुपीज में भी बात करेंगे तो भी नहीं है। ये जो दो केस हैं इसमें रुपीज या वर्सेस डॉलर, या डॉलर वर्सेस रुपीज, डॉलर वर्सेस यूरो, या येन वर्सेस डॉलर, कुछ भी, तो दो डिफरेंट करेंसी है तो फॉरेन एक्सचेंज है, और एटलीस्ट वन फॉरेन करेंसी है तो भी फॉरेन एक्सचेंज है। ठीक है, तो इस तरह से हमको ये देखना होगा, कोई भी क्वेश्चन जब आएगा उस क्वेश्चन में हमें ये देखना होगा कि हमारे जो करेंसीज हैं दोनों वो कैसे काम करती है। ठीक है, दूसरा, ये जो एक्सचेंज है तो इसके लिए एक एक्ट है फेमा, फेमा का एक्ट है। इस फेमा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, इसमें इससे रिलेटेड सारे रूल्स दिए हुए हैं। ठीक है, और जो हम लोग बैंक में एक्सचेंज करते हैं तो उसका एक अर्थमेटिक कि कैसे वो काम करेगा। ठीक है, दूसरा, ये तो बैंक में एक्सचेंज होगा, रेमिटेंस की बात होती है। ठीक है, रेमिटेंस अगर है तो वो किस तरह से होगा, और एलआरएस, एलआरएस का मतलब है लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम, एलआरएस। तो फेमा ने ही हमको लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम का रूल दे रखा है, हम लोग कितना फॉरेन एक्सचेंज कीप कर सकते हैं, रख सकते हैं, उसके बारे में रूल्स हैं। ठीक है, और किन किन कंडीशंस में हम लोग फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट का वॉयलेशन कर रहे हैं और उसमें क्या पनिशमेंट है, एक और इन्फोर्समेंट डायरेक्टर किस तरह से काम करता है, तो वो सारी चीजें फिर फेमा में दी गई हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है कि अगर हमें फॉरेन एक्सचेंज सीखना है तो मैं यहाँ पे 4 टाइप के कैटेगरी बता रहा हूँ, 4 टाइप्स बता रहा हूँ। वो 4 टाइप्स आपके अगर दिमाग में आ गई तो आपको फॉरेन एक्सचेंज में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे सबसे पहले एक्शन मींस व्हाट टू डू, क्या करना है। अब एक्शन में आता है बाई करना है और सेल करना है। ठीक है, और इससे पहले एक बात और बता दूं मैं कि जो बाई और सेल होता है, बाई सेल का कॉन्सेप्ट कैसे काम करता है। आपका ये बैंक है और ये जो भी हम थ्योरी पढ़ रहे हैं वो अकॉर्डिंग टू बैंक पढ़ेंगे, अकॉर्डिंग टू बैंक पढ़ेंगे। अगर बैंक में डॉलर, डॉलर जब भी हम यूज कर रहे हैं तो डॉलर इसलिए यूज कर रहे हैं, दिस रिप्रेजेंट टू द फॉरेन करेंसी। ठीक है, डॉलर बैंक में इन हो रहा है तो बैंक उसको क्या कर रहा है, बाई, और बैंक से आउट हो रहा है तो बैंक क्या कर रहा है, उसे सेल। ये कॉन्सेप्ट अपने माइंड में रख लीजिए आप लोग कि कोई भी डीलिंग होगी वो बाई और सेल में होगी, कि हम बाई कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं। ठीक है, तो जैसा हमने यहां लिखा एक्शन व्हाट टू डू, एक्शन व्हाट टू डू का मतलब है आपको ऑब्जर्व करना, आइडेंटिफाई करना है आप कर क्या रहे हैं, तो आप एक्शन क्या कर रहे हैं, बाई कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं। ठीक है, जब आपका ये डिसाइड हो जाए बाई और सेल कर रहे हैं तभी आप आगे अर्थमेटिक में आगे जा सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं सेकंड में, व्हेन, आपने कब करना है।
अब व्हेन वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से थ्योरी के सीधे सीधे क्वेश्चंस मिल जाता है आपको। तो व्हेन में सबसे पहली बात होती है टुडे, जिसको हम लोग कॉमनली टॉड रेट भी बोलते हैं, या हम लोग कैश ऑब्लिक रेडी रेट भी बोलते हैं, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं T+0। टी मीन्स ट्रांजेक्शन डे, जीरो मतलब कोई एडिशन नहीं है, यानी सेम डे करना है, ठीक है। सेकंड आता है टुमारो। बहुत से स्टूडेंट को ये बहुत सिंपल सी बात लग रही होगी, अच्छी बात है जिन्होंने पढ़ा हुआ है, लेकिन उनके लिए, जो लोग ये फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है, ठीक है। इसको T+0 1 से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर आता है स्पॉट, ठीक है। अगर स्पॉट आता है, स्पॉट होता है प्लस मोर देन 2 डेज, क्योंकि फर्स्ट डे आपका ये हो गया, सेकंड डे ये हो गया, अब 2 दिन से ज्यादा की जब भी बात था, देखो एक मिनट, इसको हम करते हैं 2 डेज आफ्टर, ठीक है। तो यहाँ पे T+2 होता है, और इसके बाद नेक्स्ट जो आता है उसको बोलते हैं फॉरवर्ड, और फॉरवर्ड में होता है मोर देन +2 डेज, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं +2 डेज। और ये T+3 4 5 एंड सो ऑन, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका फॉरवर्ड रेट। और अगर ये फॉरवर्ड रेट है, फॉरवर्ड रेट का कई बार क्वेश्चन आया कि फॉरवर्ड रेट किससे डिफाइन होता है, फॉरवर्ड रेट ऑलवेज स्पॉट से डिफाइन होता है। मींस बैंक जब भी अपने रेट को रिप्रेजेंट करता है तो फॉरवर्ड रेट कभी रिप्रेजेंट नहीं करता, वो 3 रेट रिप्रेजेंट करता है, टॉड, टुमारो और स्पॉट, और उसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट होता है स्पॉट रेट, ठीक है। स्पॉट रेट से आप फॉरवर्ड रेट कैलकुलेट करते हैं। कैसे कैलकुलेट करते हैं? अगर आपको फॉरवर्ड रेट निकालना है तो आपका जो स्पॉट है, स्पॉट आइदर इट विल बी प्लस और इट विल बी माइनस और इट में रिमेन सेम, 3 कंडीशन है। अगर स्पॉट में प्लस होती है किसी पर्टिकुलर डे में, तो उसको हम लोग जानते हैं कि हमारा जो प्राइस है, रेट है, वो कैसा चल रहा है, प्रीमियम चल रहा है। और अगर आज का रेट और अगले 15 डे का रेट सेम है तो हम बोलते हैं एट पार है, यानी कि जितना आज रेट है उतना ही आज से उतने डेज बाद है, ठीक है। फिर उसके बाद आती है डिस्काउंट। डिस्काउंट का मतलब आज के रेट से वो फ्यूचर का जो रेट है वो माइनस पर है, यानी लेस है कुछ। तो यहां पर बात हुई कि जो डीलिंग हो रही है, डीलिंग के अकॉर्डिंग हम लोग जो नेम देते हैं, टॉड, टॉम, स्पॉट और फॉरवर्ड, 4 टाइप के रेट हो गए, ठीक है। अब जैसे हमने यहाँ बाई और सेल बताया था, तो बाई और सेल में एक मैकेनिज्म काम करता है जिसको हम बोलते हैं टू वे कोटिंग। टू वे कोटिंग, टू वे कोटिंग का मतलब है जब भी लिस्ट लगी होगी उसमें बाई का रेट भी होता है, सेल का रेट भी होता है। बिल्कुल ठीक उस तरह से जब हम गोल्ड स्मिथ यानी सुनार के वहां जाते हैं तो हम उससे अगर जाके वहां पूछेंगे कि आज गोल्ड का रेट क्या है, तो उसका नेक्स्ट क्वेश्चन आप पर आएगा कि आज आपको खरीदना है या बेचना है, दोनों रेट पूछ के बताएगा। और अगर आप उससे उसका कोई गोल्ड का ऑर्नामेंट लेके पूछेंगे इसका रेट क्या है, तो वो समझ जाएगा कि आप खरीदने आए हैं और गोल्ड स्मिथ उसको सेल कर रहा है, ठीक है। तो टू वे कोटिंग मिलती है, बनाई दी जाती है इस तरह से, जैसे 63.29/35, इसका मतलब और एलोबरेट करें तो ये होता है 63.29/63.35। इस रेट को हम लोग बाई का रेट बोलते हैं, इस रेट को हम लोग सेल का रेट बोलते हैं। और इसमें एक कोटेशन यूज कर दी जाती है, और वो कोटेशन यूज होती है
बाई लो सेल हाई, बाई लो सेल हाई। ठीक है, तो टू वे कोटिंग से बाई सेल के रेट होते हैं और आपको डिसाइड करना पड़ता है कि यू आर गोइंग टू बाई और यू आर गोइंग टू सेल। लेकिन ये बाई और सेल वर्ड बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से होंगे, हमेशा ध्यान रखना। कई बार कंफ्यूजन आप लोग क्या करते हैं कि खुद ही सोच लेते हैं कि हम तो बाई करने गए थे, बाई का रेट लगा लो। आप तो बाई करने गए थे, लेकिन बैंक ने क्या किया, इस पॉइंट पे ध्यान रखना हमेशा। ठीक है, तो दो हमने स्टाइल बताई आपको कि एक्शन व्हाट टू डू और व्हेन टू डू। ठीक है, और आगे बात करते हैं। थर्ड नंबर पे बात करते हैं, व्हाट आइटम या कमोडिटी टू बी एक्सचेंज। व्हाट आइटम और कमोडिटी टू बी एक्सचेंज। अब इसमें अगर हम बात करें तो क्या कमोडिटी होती हैं, इसमें अगर हम बात करें तो कौन सी कमोडिटी होती हैं, तो इसमें कमोडिटी होती है हमारी, एक तो होती है बिल टाइप की और एक होती है टीटी टाइप की। टीटी का मतलब टेलीग्राफिक ट्रांसफर, टेलीग्राफिक ट्रांसफर। ठीक है, तो टेलीग्राफिक ट्रांसफर और बिल। बिल ऐसा होता है जिसका इफेक्ट फ्यूचर में आता है, और ये क्या होता है, एक तो से कैश इफेक्ट टाइप का मानते हैं इसे, जिसकी डीलिंग इमीडिएट हो रही है। ठीक है, तो बिल जितने भी होंगे तो उसका रेट बिल के हिसाब से होगा, और टीटी टाइप के ट्रांजेक्शन होंगे उनका रेट टीटी के हिसाब से होगा। और बिल की डीलिंग भी दो रेट्स में होती है, अगेन बाइंग और सेलिंग। अगेन फिर यहां पर वैसे होगा बाइंग और सेलिंग। ठीक है, तो हमने ये तीन कैटेगरी बनानी। आप जब भी क्वेश्चन करेंगे, सबसे पहला क्वेश्चन करेंगे कि कौन सा कमोडिटी को बाई करना है, सेल करना है। सेकंड आप क्वेश्चन पूछे कब करना है। थर्ड क्वेश्चन आप पूछेंगे कि क्या चीज करनी है। तो तीनों पॉइंटों को ध्यान में रख के आप करेंगे। अब मैं थोड़ी देर के लिए माइक खोल रहा हूं, और माइक खोलने में उन लोगों से बात करूंगा जिन लोगों ने, जो सुबह हमने लेक्चर शेयर किया था, वो लेक्चर इतना देखा था और उनको कोई पॉइंट पूछना है तो। बताइए, कोई पॉइंट पूछना हो यहां तक तो। ये आपको क्वेश्चन पूछने को बोला है, आपके बच्चों को नहीं बोला है। बिल के बारे में बताइए सर थोड़ा। बिल के बारे में बताते हैं। और कोई क्वेश्चन? सर ये स्पॉट वाला जो बताया था ना आपने, ऊपर वाला सेकंड पॉइंट पे, वो थोड़ा पूछना था। ऊपर थोड़ा आइए ना ऊपर। आते हैं एक मिनट। हाँ बोलिए। ये जो स्पॉट में लिखा है ना आपने, प्रीमियम एट पार और डिस्काउंट, ये ये वाला वाला ना? थोड़ा मेरा मिस हो गया था। हाँ, तो बताते हैं। जैसे अगर आपको डीलिंग करनी है, सपोज कीजिए कि आपके पास फॉरेन एक्सचेंज है आज या आने वाला है, तो आप बैंक में जाएंगे और बैंक में जाने के बाद उनसे बोलेंगे कि आफ्टर 15 डेज मेरे पास 50 यूरो आने वाले हैं, लेकिन मैं उसके लिए आज से ही आपसे बात करने आया हूं और मैं एक कॉन्ट्रैक्ट बुक करने आया हूं, जिस कॉन्ट्रैक्ट को बोलते हैं फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, जो फ्यूचर डेट में होना है। आप मुझे कॉन्ट्रैक्ट बुक कर लीजिए, अगर मुझे समझ में आएगा आपका रेट तो मैं आज ही बुक कर लूंगा और उस दिन आऊंगा और आपके पास अपनी करेंसी लाऊंगा और आप उस रेट को मुझे दे दीजिएगा। ठीक है, तो उसमें जब भी वो, और ये कंडीशन होती है +2 डेज, मतलब देखो, आज टॉड, कल बोलिए टॉम, परसों स्पॉट, अब परसों के बाद हिंदी में बोलते हैं आज, कल, परसों, नरसों, तरसों, वर्सों, ऐसे बोलते जाते हैं बहुत सारे। तो वहां पे इतने का तो नहीं दे सकता हो, तो उसने क्या 2 दिन के बाद बोल दिया कि जो भी फ्यूचर का होगा
तो बैंक क्या करता है, इकोनॉमिक कंडीशन, पॉलिटिकल कंडीशन, यूएस का एक्सचेंज और कोई ऐसा इम्पैक्ट, वॉर, ये महामारी जो आ गई, क्रूड ऑयल के रेट क्या होंगे, इन सब चीजों को देख के एनालिटिक करता है बैंक। बैंक ही नहीं करता, जितने भी फॉरेन एक्सचेंज में डील करते हैं सब करते हैं। और वो ये जान लेते हैं कि आज से 15 दिन बाद फॉरेन एक्सचेंज का रेट बढ़ेगा या घटेगा, दोनों चीजें, प्लस या कांस्टेंट रहेगा। तो अगर उसे लगता है कि 15 दिन बाद फॉरेन एक्सचेंज का रेट बढ़ेगा, तो वो आपको जो रेट बताएगा वो प्लस वाले बताएगा। यानी जो, अगर हम इस एग्जांपल को लें तो 63.29 है, और अगर मैं इस केस की बात करूं जो पर्टिकुलर मैंने बताया कि, तो आपको बताना है वो बाई करेगा या सेल करेगा। इससे आपका पहला क्वेश्चन शुरू होता है। बोलिए। बाय करेगा सर। सेल क्योंकि करेगा, बैंक सेल करेगा। बैंक सेल करेगा। अब देखो, ये बाय जो करेगा दो क्योंकि रेट कम क्वेश्चन, है। दो आंसर आ गए, अब आप लोग कुछ नहीं बोलेंगे, मैं बोलूंगा। जो दो आंसर आ गए, ये क्रिएट करता है कि नहीं अभी भी गुंजाइश है। मैंने बोला था किसी कस्टमर के पास 15 दिन बाद 50 यूरो आने वाले हैं, वो 50 यूरो को सब्जी मंडी में लेके जाएगा तो उसे सब्जी मिलेगी? नहीं मिलेगी। इंडिया में नहीं है। उसके लिए वो बैंक जाएगा, और बैंक जाएगा तो बैंक में जाके यूरो देगा। तो इस कंडीशन को देखिए, इस फिगर को देखिए, बाई बाई इसमें बैंक साफ-साफ बाय लिखा करेगा। हुआ है, बैंक बाई बैंक करेगा। में डॉलर आ रहा है तो बाई करेगा। ये कंफ्यूजन जब तक है तब तक इस न्यूमेरिकल के 90% चांस है कि गलत होगा आपका। बाई करेगा बैंक। ठीक है, तो क्या करेगा? बाई बाई। करेगा। बाई। अब नहीं तो सर बाई करेगा, बैंक बाई करेगा किस मतलब करेगा, प्रीमियम करेगा, एट पार करेगा, डिस्काउंट पे करेगा? हाँ वो भी बताता हूँ। वो तो डिपेंड करता डिस्काउंट पे है ही कि करेगा आज ना से सर। 15 दिन बाद, आप लोग थोड़ा साइलेंट रहिए, आज से 15 डे बाद यूरो का रेट आज के रेट से क्या होगा। अगर उसे लगता है महंगा होगा तो महंगाई बाई करेगा। अब कोई मुझे ये क्रॉस करेगा कि साहब बैंक क्यों महंगा बाई करेगा? कोई क्रॉस कर सकता है इस समय मुझे? जितना बाई करेगा वो मतलब हायर साइड में लेके उसे थोड़ा सा कम में बाई करेगा। मान लीजिए अपना मार्जिन रखेगा ना। नहीं सर, एक्सपेक्टेड सर, वो तो सर एक्सपेक्टेड होता है ना सर सर। जैसे कि एलसी मार्जिन मनी होता है, वैसा एक अकाउंट होता है जहाँ पर प्लस माइनस करके चलता है। नहीं कभी- नहीं नहीं, ना ना। वो तो 15 दिन बाद का रेट लगाएगा तो हाई करेगा वो तो। देखो ऐसा है, बैंक फिर हाई मेरी पे क्यों बात रहेगा? समझने की कोशिश करिए, सुनिएगा, अभी थोड़ा सा साइलेंट रहिएगा आप लोग। जब आप गोल्ड स्मिथ की दुकान पे जाते हैं, यस सर। गोल्ड स्मिथ से आपने सपोज कीजिए 40,000 का रेट लिया था आज गोल्ड, और 3 महीने बाद सेल करते हैं उसको, तो वो आपको अच्छा पैसा देता है। वो ये नहीं कहता कि अरे आपने तो 40 का लिया था, मैं तो आपको 40 से कम कर दूंगा। ठीक है, मींस जिस दिन आप उससे डील करेंगे उस दिन मार्केट में क्या रेट है, और अगर आप उसके पास गए, बैंक ने रेट अच्छा नहीं दिया, तो वो क्या करेगा? कस्टमर स्विच करेगा, दूसरे बैंक में चला जाएगा। दूसरे बैंक में जाएगा। तो ये क्या करता है, जो एनआरआई लोग, पढ़े लिखे लोग हैं, वो जब इंडिया आते हैं या इंडिया वहां से फोन करते हैं, वो पहले रेट लेते हैं आपसे, पीएनबी से भी पूछ लेंगे, उनका 3 जगह अकाउंट है, और जो अच्छा रेट देगा उसी को भेजते हैं वो पैसा फॉरेन एक्सचेंज। लोन में भी यही करते हैं, कम वाले को लोन में भी यही करते हैं। सर ये रेट क्या बैंक टू बैंक डिफर हो सकते हैं क्या? बिल्कुल, एक इंटरेस्ट रेट सेकंड भी में तो डिफर होते होते हैं। अलग अलग होता है ना सर, अलग अलग हाँ। तरीके और ये क्यों डिफर होते हैं मैं बताता हूँ। सपोज कीजिए किसी बैंक के पास $5,000 की एक एफडी कल मैच्योर होनी है, कल को मैच्योर होनी है, और उसके पास $4,000 है बैंक के पास, तो उसको $1,000 चाहिए ना कल। यस सर। और कोई कस्टमर सामने लेके बैठा हुआ $1,000, तो तो उसको ज्यादा में बाई रजामंदी करेगा। करके
थोड़ा कम में भी ले कितने में एडजस्ट हो जाए। अगर मार्केट से सस्ता मिल रहा है और वो खुश है तो ले लेंगे बैंक। ठीक है, तो ये यहां पर आप हमेशा ध्यान रखना, ये लॉजिक मत लगाना कि उसने सस्ते में लिया था अब वो महंगा बेचेगा, ये लॉजिक नहीं लगेगा यहाँ पे। यहाँ पे लॉजिक लगेगा कि मार्केट में उस डे में क्या रेट है। ठीक है, क्लियर हो गया? 1 2 3 3 पॉइंट क्लियर हो गए। और जिन्होंने लेक्चर देखा है उन्होंने देखा होगा कि रेट कोटेशन में कितने स्टाइल होते हैं। कैसे डिसाइड करेंगे एक बार? सर लीबोर तो हम जानते हैं, नीबोर क्या होता है? मुंबई इंटरबैंक ऑफर रेट, इंडियन रेट है। अच्छा अच्छा, बाय होगा कैसे डिसाइड करेंगे बताइए। बाई और सेल होगा नहीं होने के लिए डिसाइड करने के लिए ये मैंने जो बैंक का फिगर बनाया था, ये वाला, ये वाला। सर ये जो स्पॉट में ही 3 आते हैं क्या, प्रीमियम, एट पार और नहीं, स्पॉट में टुडे? नहीं, फॉरवर्ड में, स्पॉट में नहीं। अच्छा, हमने देखो ये फॉरवर्ड को नीचे लिखा है और फिर लिखा है स्पॉट में प्लस माइनस इक्वल। स्पॉट को बेस सर दो देशों की करेंसी में फॉरेन एक्सचेंज होगा या मतलब दो करेंसी में फॉरेन एक्सचेंज होगा? मान लीजिए जैसे डॉलर है, डॉलर दो करेंसी में एक्सेप्टेड है, तो वो डॉलर का तो वो फॉरेन एक्सचेंज हो गया ना सर? वो नहीं होगा, वो तो सेम ही रहेगा ना, वो तो सेम है। करेंसी का कोई ऐसा आदमी होगा जो आपको $500 दे और उसके बदले में $499 ले ले आपसे, ऐसा थोड़ी ना। नहीं होगा। 500 की तो 500 ही वैल्यू रहेगी। हाँ, एक फर्क हो सकता है, जैसे आप बैंक में रहते हैं तो आपने सुना होगा कि 10 रुपए का गड्डी 1400 रुपए का मिल रहा है, वो तो होता है ना। वो तो उनकी अलग मेहनत बात है। है। डॉलर में ऐसा वो मत तो करना black कि market नया है। डॉलर और पुराना डॉलर, क्योंकि डॉलर की माला नहीं बनती इंडिया में। वो तो इलीगल है। ठीक है, चलो और आगे देखो। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ये जितनी हम बात कर रहे हैं उसमें बोलते हैं कोटेशन का स्टाइल क्या होगा। क्या बोले हम कि कोटेशन का स्टाइल क्या होगा, कैसे कोट करेंगे। देखो यहां ध्यान से देखिए, 4th नंबर पॉइंट, रिकॉर्डिंग सर। कोटेशन स्टाइल। अच्छा, कभी आपको ये लगता है कि जब से आप बैंक में जॉब कर रहे हैं और पढ़ नहीं पा रहे हैं, जब हम क्लास करते हैं तो ये आधा घंटे का रिकॉर्डिंग जल्दी से आ जाता है, लगता है कभी ऐसा? वो 29-50 सेकंड्स का होता है ना उसमें मार्किंग। नहीं होता तो है, लेकिन ऐसा लग रहा है, अरे आज तो हम आधा घंटा हो 29 गया मिनट पढ़ लिए हैं, नहीं लगता? लगता है सर। नहीं लगता सर। अरे आज तो हमने आधा घंटा पढ़ लिया भाई, कई सालों बाद। हाँ सर, ऐसा ही लगता है। तो हर आधे AIB घंटे से में सर आता है आदत बन गई है। लगता है सर ज्यादा पढ़ ली। हर आधे घंटे में आता है ये तो बहुत जल्दी जल्दी आता है। ये एक्सरसाइज बचाने के लिए यही तो करते मैं हैं कह ये रहा लोग। हूँ, वो आता तो आधे घंटे में ही है, लेकिन कभी कभी लगता है, जैसे मूवी होता है ना, मूवी होता है, अरे ये बड़ी जल्दी खत्म हो गया भाई, देखता हो तो गया 3 घंटा। जब खो जाते हैं उसमें वही वैसे होता है। सर जब इंटरेस्टिंग टॉपिक होता है तो लगता है, अगर टॉपिक थोड़ा सा टफ हुआ तो फिर बहुत टाइम लगता है। न्यूमेरिकल में सर टाइम पता नहीं चलता है। लेकिन आप लोग ऐसा मत करिएगा जैसा ट्रेनिंग सेंटर में करते हैं। ट्रेनिंग सेंटर में क्या करते हैं, अभी टीचर ने पढ़ाना शुरू किया, देखने लगते हैं कि पौन घंटा कब होगा। नहीं, इसमें सर टी नंबर ब्रेक कब होगा चाहिए, सर? इंक्रीमेंट लगेगा। नहीं इसमें कर सकते। इंक्रीमेंट लगा, फोकस इंक्रीमेंट है। इसमें मोटिवेशन है। चलिए, जिसने लेक्चर देखा था ये जानते थे कोटेशन की स्टाइल क्या होगी। कोटे बहुत इंपॉर्टेंट है, JIB वाले बिल्कुल अलर्ट हो जाएं। 2 मार्क्स के क्वेश्चन इस कॉन्सेप्ट से आपके आते हैं, JIB वाले। CIB में तो सब कुछ है, कुछ भी पूछेगा। क्रॉस रेट का क्वेश्चन भी शायद पिछले से पिछले बार आया था CIB में, ठीक है। जीआईबी में अब यहाँ डायरेक्ट देखिए, क्वेश्चन आता ही है। डायरेक्ट आता है 2 मार्क्स का, और पिछले बार तो 5-6 मार्क्स के क्वेश्चन आए थे फॉरेक्स न्यूमेरिकल में JIB में। चलिए, तो डायरेक्ट, इनडायरेक्ट एंड क्रॉस। अब डायरेक्ट इनडायरेक्ट समझिएगा, बहुत अच्छा सा एग्जांपल भी दूंगा मैं आपको। जैसे सिंपल सा है कि आप गए
कि भैया $1 इज इक्वल टू 63.49/54 का रेट है। दिस इज डायरेक्ट कोट कि भैया $1 इतने रुपए में मिलेगा, खरीदने में ये, बेचने में ये। ठीक है। इनडायरेक्ट क्या है? इनडायरेक्ट कहा कि सर मेरा 100 रुपए ले लीजिए और मुझको डॉलर दे दीजिए। तो उसने कहा $1.23 आपको मिलेगा। क्रॉस रेट में क्या होता है कि सर 1 यूरो ले लीजिए और 1 यूरो के बदले में मुझे $1.1 दे दीजिए। ये ठीक है। क्वेश्चन आया था सर इस बार जैब में, डायरेक्ट रेट। हाँ आता है, क्रॉस रेट का मतलब अक्सर आता है, इसलिए मैंने नहीं बोला। नहीं, डायरेक्ट रेट बस ऐसे ही दिया था, $1 इक्वल टू इतना रुपया, ये डायरेक्ट हाँ। है या इनडायरेक्ट है, ऐसे आया था आपका। अच्छा ऐसे क्वेश्चन है, तो अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ये क्वेश्चन किसी एमसीक्यू में नहीं मिलते हैं। ठीक, कॉन्सेप्ट रखो अच्छा अपना। ठीक, अब इसको एग्जांपल और थोड़ा सा एलोबरेट करते हैं हम लोग बताते हैं कि कैसे होता है। जैसे वहां जब मार्केट में जाते हैं तो वो कहता है 1 kg पोटैटो टोमेटो इज इक्वल टू 2 kg टोमेटो। अच्छा, जो लोग मार्केट से सब्जी लेने जाते हैं वो लोग इस स्टेटमेंट को देख के खुश मत हो जाना, रियल में ऐसा होता नहीं है। ये थोड़ा ये उल्टा लिख बार्टर दिया सिस्टम मैंने। होता था पहले, बार्टर सिस्टम। टमाटर महंगा उल्टा हो है, गया है। मैं सही कर देता हूँ, कंफ्यूजन उल्टा है रहेगा सर। आपको, क्यों सही कर देता हूँ। हाँ उल्टा है सर, इसको सही करो। हाँ, सर 1 आप kg हर बार ये एग्जाम्पल उल्टा ही क्यों लिखते हैं? आपके वहाँ ऐसा है? नहीं नहीं, हर बार मीना नहीं सर तो लिखते, दिल आज में ले उल्टा हो लिए। गया। हर वीडियो में सर आप यही लिखते हैं सर। अच्छा, टमाटर वो नहीं है। एग्जाम्पल कोट करते हैं ना। आपको पता है कि टमाटर और आलू क्या होता है, पूरे देश में पता है। ठीक है, अगर मैं कटहल बोल दूं तो साउथ वाले बोलेंगे ये कटहल क्या है, अभी क्वेश्चन पूछेंगे कटहल के बारे सर प्याज भी है, टमाटर आलू नहीं। में। टमाटर आलू प्याज चलता है। चलिए अब देखिए, 1 kg टोमेटो इज इक्वल टू 2 kg पोटैटो। ठीक है, ये जो कोटेशन है ये यूज कब होती है? कब होती है? देखिए यहाँ पे इसने बोला 1 kg पोटैटो इज इक्वल टू 20 रुपीज। ठीक है, तो पोटैटो हमारे लिए कमोडिटी है, यानी डॉलर है। ठीक है, फिर आपने बाजार में देखा होगा, जब बाजार थोड़ा बहुत भीड़ होती है बाजार में, तो बाजार में जो सब्जी वाला होता है वो कहता है 100 रुपए का 5 किलो पोटैटो, बोलता है ना, वो 1 किलो नहीं बताता। 100 रुपए में 5 किलो, 100 रुपए में 5 किलो, 100 रुपए में 2 किलो, 100 रुपए में 4 किलो, इस तरह बोलता है। ठीक है, तो ये जो फर्स्ट 2 लाइन है, ये वाली और ये वाली, रिवर्स करने में न्यूमेरिकल में एक जैसी है। रिवर्स करके केवल कोट करने का तरीका अलग है। आप गए वहां पे, आपने आलू का रेट पूछा, तो एक दुकानदार ने बोला 1 kg 20 रुपए का, दूसरे दुकानदार ने बोला 100 रुपए का 5 kg। तो दोनों के रेट में कोई फर्क नहीं आया, लेकिन डायरेक्ट स्टाइल में हम लोग फॉरेन करेंसी को कांस्टेंट रखते हैं। ये क्वेश्चन आता है कई बार, फॉरेन करेंसी को कांस्टेंट किस रेट में रखते हैं? डायरेक्ट डायरेक्ट में। डोमेस्टिक करेंसी को कांस्टेंट किस रेट में रखते हैं? इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट। इसका मतलब ये हुआ कि ये वेरिएट करेगा। क्या वेरिएट करेगा? ये वाला पॉइंट कि आज 20 रुपए किलो है, कल को 22 हो सकता है, लेकिन 1 kg पोटैटो ही बता रहा हूं। दूसरे में 100 रुपए में आज 5 kg है, कल को 4.5 kg भी हो सकता है। ठीक है, अब बात आती है कि क्रॉस रेट क्या होता है। तो क्रॉस रेट होता है ये वाला, 1 kg इक्वल टू 2 kg। तो इसको देखते हुए अगर मैं आपसे पूछूं टोमेटो 1 kg कितने का होगा, बोलिए। 40 आप क्या करेंगे? पोटैटो का रेट आपको रुपीज में मालूम है, तो आप क्या करेंगे? 2 into 20 इज इक्वल टू 50 रुपीज। आपका एग्जैक्टली
ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है क्योंकि वो पहले डायरेक्ट कोड देता है, फिर आपको पूछेगा यूरो का रेट बताइए रुपीज में, और यूरो को रुपीज में बताने के लिए पहले आपको यूरो को डॉलर में कन्वर्ट करना पड़ता है, और डॉलर में कन्वर्ट करके फिर वो रुपीज में कन्वर्ट करना पड़ता है। ठीक है, इसको बोलते हैं कोटेशन स्टाइल। कोई डाउट इसमें? सर एक बार फिर से समझाइए सर। देखो नहीं समझ में डायरेक्ट आया। में, हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, लास्ट जिसको लास्ट आता वाला भी है सर। मैं सब समझाऊंगा। जिसको अगर आता भी है, जिसने 3 बार पढ़ रखा है, तो वो क्या कर सकता है, इन द मीन टाइम अपनी बुक में ये सेंटेंस कहाँ लिखे हुए ढूंढे वो, और एक भी कोई वर्ड ऐसा जो मैंने नहीं बोला है उसको और कैप्चर कर ले, अगर क्वेश्चन मिस नहीं करना है। ठीक है, हाँ तो मैं ये बता था डायरेक्ट में क्या कांस्टेंट है, बोलिए आप लोग। फॉरेन फॉरेन करेंसी करेंसी Foreign करेंसी कांस्टेंट। इनडायरेक्ट में डोमेस्टिक करेंसी डोमेस्टिक 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 करेंसी कांस्टेंट। तो ये तो आपका क्वेश्चन पक्का हो गया अगर आया तो। ठीक है, क्रॉस में क्या होता है, एक थर्ड करेंसी को के रेट को अर्लियर 2 करेंसी से मैच करके कन्वर्ट किया जाता है। जैसे वो आपसे पूछता है 1 kg पोटैटो के रेट बताइए, तो 1 और 2 में पोटैटो का नाम था कहीं पर? यहाँ पोटैटो का नाम है? एक नंबर नहीं सर। सॉरी, टोमेटो का नाम है। टोमेटो। पोटैटो का तो है, हाँ। प्याज लिखो सर। नहीं, वो हमने यहाँ कोड कर रखा है, इसलिए प्याज नहीं लिखते। ठीक है, ऊपर लिखा हुआ है ना हमने, ये दिया हुआ है इसलिए। ठीक, तो यहाँ पर कहीं पर भी इन 2 रेट्स में हमारे पास टोमेटो की बात नहीं है। टोमेटो की बात के लिए उसने एक स्टेटमेंट अलग से दिया हमको। क्या दिया कि 1 kg टोमेटो इज इक्वल टू 2 kg पोटैटो, 2 किलो आलू मिलेगा 1 किलो टोमेटो में। और हमको पता है कि 1 kg 2 इंटू 1 kg पोटैटो का रेट कितना है 40। तो अगर 1 kg पोटैटो का रेट 20 है तो इसको 2 kg से कितना हो जाएगा 40 रुपीज। ठीक है, ये चीज जब हम न्यूमेरिकल पे आएंगे कराएंगे, एक दिन में क्लास में हमारे 2-3 अच्छे एग्जांपल होंगे क्रॉस रेट के। ठीक है, तो अभी तक हमने जो पढ़ा सर एक सेकंड, ये होता है ना क्रॉस में सर, हमारे पास में 3 करेंसी होती है। यहाँ तो हमारे पास में ये है कि टमाटो और पोटैटो है, लेकिन पता चला कि जैसे डॉलर, यूरो और रुपीस, उसमें एक तीसरा 3 होते हैं ना मिनिमम क्रॉस में। मैं बताता हूँ। मैं देखो यहाँ पे अभी तो 2 करेंसी हैं, देखो 2 करेंसी हैं, लेकिन हमको एक करेंसी पहले से डिसाइडेड है, यानी 3 करेंसी हो गई। रुपीज रुपीज है सर। रुपीज हाँ रुपीज है यहाँ पे। ठीक है, तो रुपीज से पहले मतलब यूरो को डॉलर बनाएंगे और डॉलर से रुपीज बनाएंगे, तब आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ये न्यूमेरिकल में कैसे करेंगे तब हम बात करेंगे। तो अभी तक हमने सीखा फॉरेन एक्सचेंज क्या है, कौन कंट्रोल करता है, क्या क्या चीजें होती हैं, और फॉरेन एक्सचेंज के जो रेट के कोट होते हैं वो किस किस तरह से होते हैं। ठीक है, ये चीजें हमने अभी तक यहाँ पर सीखी। अब हम बात कर रहे हैं कि न्यूमेरिकल की तरफ कैसे बढ़ते हैं हम लोग। न्यूमेरिकल की तरफ को बढ़ने के कुछ ये चार्ट बनाऊंगा, जिसको ये चार्ट आता है या जो आज सीख लेगा उसको न्यूमेरिकल का बेस्ट कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो वो चार्ट क्या है, आपको चार्ट बनाने के लिए एक यहाँ पे हल्की सी लाइन खींच लेंगे, और लाइन खींचने में जब भी आप कोई क्वेश्चन करें तो सबसे पहले आपको डिसाइड करना है कि आप यू आर गोइंग टू बाई और यू आर गोइंग टू सेल। ठीक है, सबसे पहला काम तो आप यहाँ पर वो रेट उठा लेंगे, और रेट मैंने बताया कि बाई वाले में छोटा रेट लेते हैं, सेल वाले में बड़ा रेट लेते हैं। ठीक है, और ये क्वेश्चन में दिया होता है, कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जिसमें रेट ना दिया हो, क्योंकि रेट बेसिक रेट दिया होगा। उस बेसिक रेट को फॉरेन एक्सचेंज कैलकुलेशन से कन्वर्ट करके आपको आंसर करना है। ठीक है, चलो अब देखो रेट, अब कुछ भी है वो रेट है।
रेट के बाद सेकंड चीज आपको आइडेंटिफाई करनी है, क्या क्वेश्चन में मार्जिन का जिक्र है। थर्ड स्टेप में आप देखेंगे कि प्रीमियम या डिस्काउंट की बात है या नहीं। ठीक है, तो ये चीजें आपने देखी, रेट, मार्जिन, प्रीमियम और डिस्काउंट। ठीक है, इतनी चीज अगर आप क्वेश्चन में आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, इट मींस आप क्वेश्चन को समझने लगे। सॉल्यूशन तो करना हम बताएंगे आपको। ठीक, अब यहां देखिएगा आगे, बाई के केस में मार्जिन ऑलवेज प्लस होता है, सेल के केस में ऑलवेज मार्जिन माइनस होता है। इसका मैं एग्जांपल दूंगा अभी आपको। कैसे दूंगा, आप जब भी गोल्ड स्मिथ की दुकान पे जाते हैं देखिएगा, और इसकी पूरी जो फिनोमिना है वो पूरी गोल्ड के डीलिंग के हिसाब से होती है। गोल्ड शॉप में गए आप, ठीक है, आपने एक बढ़िया सी रिंग जो है आइडेंटिफाई कर ली, तो उसने रिंग के उसमें टैग लगा हुआ है 45,000। ठीक है, लेकिन अगर इसकी बात करें कैसे रिंग बनी, इस रिंग में जो गोल्ड लगा हुआ है वो कितने का लगा हुआ है। ठीक है, और इसमें लेबर चार्जेस क्या लगे हुए हैं, मेकिंग चार्ज बोलते हैं, और इसमें हॉलमार्क चार्जेस या सर्टिफिकेशन चार्ज क्या लगे। कोई यहाँ पे ऐसे हैं जिनके फैमिली में गोल्ड का ट्रेडिशन ट्रेड होता है कोई ऐसे? सर गोल्ड ट्रेड करने वाले सर्विस कम करते हैं फिर। इसीलिए तो बैंक में नहीं है गोल्ड ट्रेड वाले। हाँ, इसलिए तो नहीं है सर। चलो, मैंने इसलिए भी पूछा कहीं किसी को बुरा ना लग जाए ना। ठीक है, नहीं नहीं, आपका तो सोचना सही था। चलो आगे बताओ कि गोल्ड जो है ये 45,000 का आपने रिंग लिया है, इसमें जो गोल्ड लगा हुआ कितने रुपए का होगा? लेडीज बताएंगे, चलो प्लीज। $38,000। ये तो कैरेट के हिसाब से होगा। नहीं, मैं तो यहाँ पे सब आइडेंटिफाई हो गया। एक इन जनरल पूछा जा रहा है। 45,000 का है, 45,000 रिंग का है, तो उसमें 38। मुझे लग रहा है अभी अभी इन्होंने अपनी एनिवर्सरी में गिफ्ट किया होगा। मुझे लगता है बिल्कुल सटीक बताया। चलो, हॉलमार्क सर्टिफिकेशन चार्ज ले लिया उसने 1,000 रुपीज। ठीक है, और यहाँ पर 6,000 होगी। ठीक है, मेरा जनरल एजम्पशन ये है कि गोल्ड में 20% ये सब मिसलिनियस चार्जेस होते हैं, उसका असली कीमत 80% होता है, उसमें जो गोल्ड लगा होता है। आप लगा लीजिए कितना मार्जिन है इस काम में। ठीक है, और ये मार्जिन भी 38 का तब होगा जब प्योर होगा। हाँ, इसमें भी पीतल मिलाएंगे तो और हो जाएगा। और एलिगेशन मिक्सचर अगर उसने पढ़ा होगा दुकानदार ने, तो फिर वो शायद हो सकता है 24 का ही ना हो कहीं। ठीक है, अब आप देखिएगा, आपने ले लिया, वन फाइन डे आपको एक्सचेंज करना था, तो वो क्या करेगा, आपने कितने का लिया? 45 का। ठीक है, अब उसमें शुरू करेगा, क्या शुरू करेगा? माइनस। क्या करेगा? वियर टीयर। भाई आपने पहना है, थोड़ा ये खराब हो गया है, 2,000 रुपए। ठीक है, दूसरा नंबर, ये जो 1,000 रुपए सर्टिफिकेशन था, इसका कोई यूज नहीं है। जैसे इंश्योरेंस होता ना, गाड़ी बेचते इंश्योरेंस का कोई वो थोड़ी ना होता। ठीक है, वो 1,000 का। ठीक है, और यहाँ पर उसको बोलते हैं, पता नहीं लेडीज लोग क्या बोलती हैं, टांका।
जी या हिंदी अंग्रेजी में बात करें जॉइंट, कितना हो गया 6000। आपको कितना रुपये देगा वो? 6 कम कर देंगे 39। 39,000 आपको देगा। सर ये जॉइंट क्या है? जो गोल्ड होता है, गोल्ड में अगर कोई चीज जोड़ते हैं तो उसमें वो टांका लगाता है, बेल्डिंग के लिए। बिल्डिंग यस गोल्ड का एक वायर है, उसको जब जोड़ते हैं तो उसमें थोड़ा सा कोई और अदर मटेरियल यूज करते हैं उसको जोड़ने के लिए, ठीक है, जिसको इम्प्योरिटी भी बोलते हैं गोल्ड में, ठीक। ठीक। अब आप देखिए कि यही फिनोमिना हमारे रेट में काम करता है, ठीक है। ये जो पहला वाला है ये बाई का केस है या सेल का केस है, ये वाला, और ये वाला किसका है बताइए? सेल का पहले वाला सेल पहला का। वाला सेल का अपने हिसाब से करेंगे तो बैंक नहीं, बैंक के हिसाब से ही करना है। सेल का पहला सेल का है, दूसरा बाई का है, सेकंड वाला बाई बाई का। का। तो अब आपको एक चीज क्लियर हो जानी चाहिए कि मैंने सेल के केस में सब कुछ क्या किया है, ऐड, और बाई के केस में सब कुछ क्या किया है, माइनस। बस यही प्रिंसिपल आपको वहां याद रखना है। उधर उल्टा बोल दिए थे क्या सर? नहीं, कहाँ बोले उल्टा? सर वहां पे उधर उधर अलग जहाँ था। पर पहले उल्टा बोल दिया? भाई मैं मार्जिन ऐड करने को बोला था आपको। हाँ बिल्कुल सही बोले भाई, ये उल्टा हो गया। ये बाई सेल का हाँ, ठीक कॉन्सेप्ट सर दोबारा बताओगे? हाँ मैं बता देता हूँ, पहले मैं ये करेक्शन कर लूँ, ये कैसे हो गया मुझसे ऐसा गलती? वही मैं बता रहा था, मैं इधर लिख लिया नहीं था। कंफ्यूजन हो गई थी सर। बोलो कोई बात नहीं। नीचे के एग्जांपल में और इसमें कंफ्यूजन हो गई थी। अरे कोई बात नहीं, चलो। अब मैंने क्या ना, कई सालों से घर में गिफ्ट नहीं किया ना। ऐसे इंस्टीट्यूशन सुधारने में लगे हैं तो सर कहाँ आपने तो फोर्ड दिया ना? क्या दिया? फोर्ड का गाड़ी। अरे बाबा 10 लाख का लोन है उस पर। वो दिया नहीं है, 10 लाख का लोन है और खूब तेल पीता है वो। हाँ चलाने में मजा आता होगा सर। हाँ, चलाने में मजा आता है, बस वो जिस समय चलाते हैं मजा आता है, उतने दिन का पैसा खर्च जाता है। हाईवे पे आता हो। फिर क्रेडिट कार्ड का बिल आता है तब लगता है सर, क्यों सर? फ्यूल वाला, क्या चीज? फ्यूल पे क्रेडिट कार्ड सर का बिल आजकल जब तो आता है। इलेक्ट्रिकल वाला आ रहा है, नया गाड़ी आ रहा है, अभी तो गाड़ी नहीं लेना चाहिए था। नहीं, मैं अच्छा, अभी टेस्ला नहीं लिया लेते। है तो 3 साल हो गया। तो गाड़ी में एक वीडियो बनाऊंगा, एक दिन देखिएगा, छोटा वीडियो बनाऊंगा 15 मिनट का। जी सर। जो लोग गाड़ी देखने जा रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाऊंगा इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए, मेरे मन में है कई दिन से। चलो हाँ, तो इस एग्जांपल को हम दोबारा बात करते हैं कि गोल्ड शॉप में जब आप कोई आइटम लेने जाते हैं, खरीदने जाते हैं, तो गोल्ड वाला उसको क्या करता है, सेल करता है। इसको समझिएगा, कंफ्यूजन साइड कर दीजिए एकदम। गोल्ड स्मिथ और बैंक एक ही तरह के लोग हैं। जैसा बैंक बिहेव करता है सेम बिहेव गोल्ड स्मिथ या सुनार की दुकान वाला करता है। जब आप उससे कोई गोल्ड का आइटम लेते हैं तो वो गोल्ड यानी जिसको हम बोलते हैं प्योर रेट, ये रेट है गोल्ड का कि भैया इसमें 1.2 ग्राम का है, इतना तो इसमें गोल्ड हो गया, प्लस इसमें मेरा जो कारीगर है उसने 3 दिन लगाया 6000, प्लस इसको हम सर्टिफाइड करा के दे रहे हैं हॉलमार्क से, उसका फीस है। इसका फायदा क्या होगा, किसी भी शॉप में जाओगे तो आपको हॉलमार्क देख करके वो इमीडिएटली स्टैंडर्ड रेट में एक्सचेंज करेगा। अगर हॉलमार्क नहीं होगा तो ये बोलेगा भैया आपने तो हमसे लिया नहीं, हम तो इतना नहीं देंगे, या आपको उसी शॉप में जाना पड़ेगा जिस शॉप में से लिया था आपको। लेकिन सेम कंडीशन में जब आप रिटर्न करने जाएंगे, रिटर्न बाय कस्टमर, तो वो केस उस गोल्ड स्मिथ के लिए क्या होगा, बाई का केस होगा। और जो आपका पूरा प्राइस था उसमें से वो वियर टियर यानी ये थोड़ा सा घिस गया, खराब हो गया है 2000 रुपए,
और उसमें से आपका हॉलमार्क वाला, उसमें से कहेगा भैया इसमें गोल्ड में इम्प्योरिटी है थोड़ा सा, वो 3000, वो जब ये माइनस करेगा तो 6000 माइनस करेगा, वो ये कहेगा भैया 39 इंटू एक रेट बना उसका, वो जितने ग्राम का होगा उस हिसाब से उसको पेमेंट करेगा। ठीक है, अब यहां पे आ जाइए। तो जो हमने एग्जांपल दिया उसको यहां पे मैच कराइए कि रेट सपोज कीजिए 63.29, 63.46 ये रेट है। तो मार्जिन के केस में वो बाई के केस में मार्जिन करेगा, और मार्जिन जो एग्जांपल में दिया होता है वो ऐसा देता है 0.015%, बहुत छोटा सा होता है। ठीक है, तो अगर ये 0.015% है इस एग्जांपल में जो हमने दिया हुआ, तो इस अमाउंट का इतना परसेंट माइनस हो जाएगा। तो जब आप क्लास में बैठते हैं तो हमेशा जो है कैलकुलेटर अपने पास रखा कीजिए। सर 0.009। हाँ ठीक है, चलो आपने निकाल दिया। तो यहाँ पर 0.009, ठीक है, ये जब आप माइनस करेंगे तो ये इधर आ जाएगा ऐसे, और 63.28 एक ये रेट बन गया। ठीक है, और अगर यही केस सेल का होता तो इसमें 0.009 ऐड हो जाता और ये 63.469 हो जाता। मीन्स सेल के केस में जो रेट कोट किया हुआ था, ये आप लोग अपने माइक पे कंट्रोल रखिए प्लीज। तो हम बोल रहे थे कि सेल के केस में मार्जिन प्लस होके जो उसने कोट किया था उससे ज्यादा चार्ज करता है आपसे, बाई के केस में जो कोट किया था उससे कम देता है आपको। अब बात आती है प्रीमियम या डिस्काउंट की। तो प्रीमियम या डिस्काउंट, सपोज कीजिए अगर उसने बोला प्रीमियम जो है 45 पैसा है, ठीक है, तो प्रीमियम की एक खास बात है, चाहे बाई का केस हो चाहे सेल का केस हो, दोनों ही केस में क्या होगा, प्लस होगा। तो प्रीमियम पे हो जाएगा ये आपका 3763 और यहां पर हो जाएगा 63 पॉइंट। ठीक है, अब यहां पर देखिए कि यहां पे जो गैप था, यहां पे जो गैप था कितने पैसे का गैप है, 17 पैसे का गैप है। ठीक है, तो आप सोचोगे कि भाई 17 पैसा तो बनता है उसका, ठीक है, ये तो रेट है, लेकिन जब वो फाइनल किसी प्राइस पे आया तो आप देखेंगे गैप कितना हो गया है, कितना पैसा हो गया 188। मैंने कहीं मिस्टेक कर दिया, हाँ मिस्टेक कर दिया, 9 का मतलब हो गया 9, 11 से 3 और यहाँ पे 8 में से 189। ठीक है, तो कितना पैसा हो गया, ऑलमोस्ट 19 पैसा। 19 पैसा। ठीक है, आपको लग रहा होगा ये 2 पैसे के लिए दुकान खोल के बैठा है। ठीक है, 2 पैसे इनटू पूरे दिन भर में $10,000 का ट्रेड किया उसने। ठीक है, पर्टिकुलर डे में 10,000 में बहुत स्मॉल अमाउंट बता रहा हूँ, $10,000 की तो एक एलसी खोल देता है। ठीक है, तो ये जो किया इसने इतना इंटू 2 पैसा, तो यहाँ पे 20,000 पैसा, यानी 2 पैसा है, 200 भी बने, 200 आ जाएगा, 200 बने। सर 919 में से 731 घटाएंगे ना सर? हाँ, थोड़ा कंफ्यूजन है।
हाँ, तो वो 0.198 होगा तो पैसे लगभग। नहीं, इसमें से ये घटाएंगे ना। क्या कह रहे हैं, कुछ गलती हो रही है? थोड़ा सा वो डिजिट इधर उधर हो गई सर। अच्छा, 188 9 आएगा में से बन क्या? गया 8 188.188 188 ठीक है, चलो ठीक है, तो और 188 2 हुआ। पैसा। तो 188 राउंड में कितना हो गया? 19 पैसा। और इधर मार्जिन कितना था? 17। तो अल्टीमेटली ट्रेड करने से उसे कितने पैसे का पर डॉलर फायदा हो रहा है? 2 पैसे। 2 पैसे का, ठीक है। और जितने दिन भर में 10 लाख डॉलर की ट्रेड होती है पूरे बैंक में, तो इतने का उसने पर डे में प्रॉफिट कमा लिया, ठीक है। अब और सुनिएगा जरा कि ये तो केस था प्रीमियम का। प्रीमियम में तो पैसा कमा लिया, क्या डिस्काउंट में भी कमाया उसने? इसको चेक करते हैं देखो, यही पैसे का डिस्काउंट ले लेते हैं हम। कितने का? 45 का। तो अगर हम डिस्काउंट लेते हैं तो कितना हो जाएगा? 1 3 ये, ठीक है। और यही पैसे का यहाँ पर डिस्काउंट हो जाएगा -0.45। और मैंने बताया कि डिस्काउंट या प्रीमियम दोनों केस में सेम होता है। अगर प्रीमियम है तो प्लस होगा और डिस्काउंट है तो माइनस होगा। 63.019। और अगर हम इसका डिफरेंस निकालेंगे तो 0.188 सेम आया ना? आया सेम आएगा। तो कई बार आप लोग कंफ्यूज ये करते हैं कि सर डिस्काउंट है तो इसमें तो बैंक को लॉस होगा। ऐसा नहीं है, क्योंकि बैंक जो ट्रेड कर रहा है सेम टाइम पे बाई और सेल का रेट का डिफरेंस डील करता है। जब गोल्ड स्मिथ में आप अपना ऑर्नामेंट वापस करने जाते हैं तो सेम टाइम में उसके बगल में ऑर्नामेंट लेने वाले लोग भी बैठे हुए हैं, ठीक है। उनको भी और ये जो मार्जिन है इससे ही वो ट्रेड करता है, ठीक है। तो ये बात भी क्लियर हो गई कि कोई भी क्वेश्चन होगा तो उसमें यहाँ पे एक बार हल्का सा रिवाइज कर देता हूँ और अच्छा हो जाए इससे आपका। होगा ना डिस्काउंट में, दोनों में से माइनस होगा ना। हाँ, बाई और सेल। पहला वर्ड आपने क्या उठाना है? रिकॉर्डिंग। रेट। रिकॉर्डिंग। यहाँ देखिए, पहला वर्ड रेट उठाना है। कौन सा रेट उठाएंगे जरा बताइए तो? बाई लो। स्पॉट का उठाएंगे। और स्पॉट में कौन सा उठाएंगे? बाई का या सेल का, जैसा केस होगा। फिर उसके बाद क्वेश्चन में क्या देखेंगे? मार्जिन। मार्जिन। बाई के केस में मार्जिन क्या करेंगे? माइनस करेंगे। माइनस। सेल के केस में क्या करेंगे? प्लस करेंगे। प्लस हो जाएगा। बस उसके बाद क्वेश्चन में देखेंगे कि क्या क्वेश्चन में प्रीमियम या डिस्काउंट का जिक्र है। अगर प्रीमियम डिस्काउंट है तो प्रीमियम होगा तो बोथ केसेस में क्या होगा? प्लस होगा। प्लस। डिस्काउंट होगा तो बोथ केसेस में क्या होगा? माइनस। माइनस, ठीक है। अब एक एग्जाम्पल के थ्रू करते हैं, और एग्जाम्पल इतना अच्छा एग्जाम्पल है कि उसमें सारे केसेस हैं। और एक चीज और सुनिएगा कि अगर क्वेश्चन में इंटरेस्ट की बात की है या कमीशन की बात करी है, उसको कैसे डील करते हैं। तो इंटरेस्ट की बात है तो उतना इंटरेस्ट चार्ज कर लेगा वो। कमीशन की बात है, बोथ केस में चार्ज करेगा। ये जो हमने ऊपर एग्जांपल लिया था गोल्ड स्मिथ वाला, यहां पर एक चीज छूट गया था हमारा। वो कैसे? प्रॉफिट। वो कहेगा इतने का तो टोटल है प्लस 2000 मेरा हो गया। तो वो प्लस होगा ना सर? अब मतलब वो जो रेट है जब गोल्ड स्मिथ सेल कर रहा है तो वो प्लस कर दे रहा है। किस चीज को? कमीशन को, ठीक है। जी जी। तो यहाँ पे सेल में कमीशन प्लस हो रहा है ना, यहाँ देखिएगा। तो बाई में क्या होगा? माइनस। बाई में इसलिए माइनस होगा
क्योंकि गोल्ड स्मिथ ने गोल्ड लेने के बाद आपको पेमेंट करनी है, जो पेमेंट वो कर रहा है उसमें से माइनस कर रहा है। ऊपर वाले केस में भी यहां ऐसे ही होगा, जब वो कहेगा 39 होगा, फिर इसमें से 2000 मेरा प्रॉफिट वो कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पे बाई का केस राइट हैंड में लिखा हुआ है, बाई के केस में जो आपका कमीशन है माइनस, और इधर के केस में प्लस होगा सेल के केस में। ठीक है, तो कमीशन जो यहाँ पे होगा बाई के केस में माइनस और सेल के केस में प्लस हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। अब एक क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन से आप, अच्छा एक चीज और बताता हूं मैं, ये एक क्वेश्चन पूछा था बिल और टीटी का फर्क, देखियो। सर वहां पर इंटरेस्ट क्या है? इंटरेस्ट होता है, यही मैं बिल ऑफ एक्सचेंज अभी जो बता रहा हूँ उसी में बताऊंगा आपको। ठीक है, बिल ऑफ एक्सचेंज या एलसी का जब डील होता है तो ये डील बिल की डीलिंग कहलाती है, इसका इंपैक्ट फ्यूचर डेट में आता है। ठीक है, लेकिन रेमिटेंस, ड्राफ्ट, कैंसिलेशन, कैश करेंसी, ये डीलिंग टीटी की डीलिंग कहलाती है। अगर आपके पास कोई ड्राफ्ट लेके आया बैंक में, तो साहब मेरे अकाउंट में डाल दीजिए, तो कौन सा रेट लगाएगा? टीटी। 60,000 का डॉलर का ड्राफ्ट वो लेके आया, कहाँ लेके आया? बैंक में। टीटी बाइंग। तो बैंक ने डॉलर लिया, चाहे वो ड्राफ्ट हो, चाहे वो रेमिटेंस हो, चाहे वो एलसी हो, चाहे वो बैंक को बिल ऑफ एक्सचेंज हो। अगर उसने लिया, बैंक में खजाने में आया, तो इसका मतलब कौन सा कोर्स चार्ज लगाएगा, रेट लगाएगा? बाई वाला। क्योंकि ड्राफ्ट है तो टीटी बाइंग का रेट लगाएगा। और ये टीटी और बिल के रेट कोट होते हैं वहां सामने, जो फॉरेन एक्सचेंज का जो काउंटर होता है वहां पे, जैसे आप लोगों के यहाँ एफडी का रेट होता है ना कि 6.2% इस तरह से, वो वहां पर इसका होता है। ठीक है, चलो और आगे बढ़ते हैं। अब इन्होंने पूछा था इंटरेस्ट की बात, इसको बहुत अच्छी तरह सुनिएगा। यहां देखिए कि एक बिल ऑफ एक्सचेंज आपके पास है, उसका डेट है 10 जून 2021 और ये 5 लाख यूएसडी का है। ठीक है, और किसके पास है? कस्टमर के पास है। ठीक है, उसने कोई एक्सपोर्ट किया था, कुछ गुड्स को एक्सपोर्ट किया था, उसके बदले में इंपोर्टर ने उसको क्या दे दिया? ये बिल ऑफ एक्सचेंज है कि भैया हमने सामान लिया है, और लेकिन इसका पेमेंट हम कब करेंगे? 10 सितंबर में करेंगे। बिल ऑफ एक्सचेंज देने का मतलब ये होता है कि कुछ समय ले लिया उसने, एक तरह का चेक देते हैं ना, अगर कैश देते हैं तो इमीडिएट कैश मिल जाता है, लेकिन उन्होंने कहा 1-2 दिन मिल जाए मुझे, तो बिल ऑफ एक्सचेंज देते हैं, कल आ जाएगा। दूसरा एक और रीजन है कि बिल ऑफ एक्सचेंज का जो पेमेंट है वो आपके शिपमेंट से रिलेटेड होगा। अगर आपने बिल ऑफ एक्सचेंज का पेमेंट ले लिया विदाउट शिपमेंट, तो आपकी जिम्मेदारी है कि शिपमेंट करना या उसका पैसा वापस करना। ठीक है, अब और देखिएगा इसमें, ये बिल ऑफ एक्सचेंज है और वो बैंक आ गया। कहाँ आ गया? बैंक। और बैंक आया 15 जुलाई को। तो बैंक क्या करेगा? बैंक में वो डॉलर या बिल ऑफ एक्सचेंज क्या हुआ? इन हुआ। तो बैंक क्या करेगा? बाई करेगा, सेल करेगा? बाय करेगा। बाई करेगा। बैंक अपने पास रख लेगा डॉलर, और कस्टमर के अकाउंट में क्या करेगा? कैश क्रेडिट कर देगा। क्रेडिट करेगा। और क्रेडिट क्या करेगा? 5 लाख इंटू जो भी रेट है उतना क्रेडिट कर देगा। ठीक है, अब आप एक बात देखिए कि बैंक को पैसा कब मिलेगा? 10 सितंबर। बैंक को पैसा
10 10 सितंबर को सितंबर मिलेगा। को। 3 महीने में, हाँ। और कस्टमर को पैसा कब दे रहा है वो? 15 तुरंत दे रहा है। 10 जून को, सॉरी 15 15 जुलाई को दे रहा है। जुलाई अगर 15 जुलाई को पैसा दे रहा है और वो पैसा जो है बैंक को आफ्टर कितने दिन बाद, अगस्त पूरा हो गया लगभग 55 डेज बाद, तो वो क्या करेगा, वो 55 डेज का इस अमाउंट का इंटरेस्ट काट लेगा और वो इंटरेस्ट जो भी वो बोलता है, सपोज कीजिए 8.5% है, इनटू 55 डिवाइडेड बाय, ठीक है। अरिंदम जी। हाँ सर, समझ गए। नहीं मैं कुछ और पूछ रहा हूँ। एक क्वेश्चन मेरा बताइए वैसे कि जो ये किसान लोग सोसाइटी वाला का इंटरेस्ट क्लेम का कैलकुलेशन भेजता है बैंक को, हाँ सर, वो हाँ इंटरेस्ट क्लेम होता है, सब्सिडी जो आती है गवर्नमेंट से, हम्म। उसमें डिवाइड ये 36,500 से करता है या 36 से करता है? सर मैंने देखा नहीं। कोई है कोऑपरेटिव बैंक में? और चलो, तो ये बात समझ में आया इंटरेस्ट का। और ये सारा समझ में आने के लिए हमको क्या जरूरत है? और एक बात, आप जो चार्ट देते हैं, एक्सपोर्ट बिल, ये ड्राफ्ट, डिपॉजिट, वो एक बार फिर से बोल दीजिए ना। बाय सेल बिल का, ऑफ उसका है, बाय सेल का जो चार्ट है ना आपके पास, जैसे कि आप आपने बोला ना एक्सपोर्ट बिल, वैसे एक्सपोर्ट बिल, ये है, ये टर्म आया तो ये बाई का होगा, ये टर्म आया तो ये सेल का होगा। अच्छा ठीक है। ये मैंने जो एग्जांपल दिया था, ये बिल ऑफ एक्सचेंज हमेशा एक्सपोर्ट बिल होता है। कौन सा बिल होता है? एक्सपोर्ट बिल। क्यों? क्योंकि आफ्टर एक्सपोर्टिंग द गुड्स यू हैव रिसीव्ड द बिल, ठीक है। और जो इंपोर्ट बिल होता है वो किसके पास होता है? इंपोर्टर के पास होता है। और इंपोर्ट बिल में उसको क्या करना पड़ता है? पेमेंट। और पेमेंट की कंडीशन में जो इंपोर्टर का बैंक होता है वो बैंक अपने स्टोर से क्या रेमिट करता है? डॉलर। तो इंपोर्ट बिल के केस में बैंक कौन सा एक्शन लेता है? सेल का। एक्सपोर्ट बिल के केस में कौन सा लेता है? बाई। ये चाहे रट लीजिए चाहे सामने से समझ लीजिए, ठीक है। चलो सर, राउंडिंग ऑफ का भी कैलकुलेशन के बीच में बताएंगे। ओके। छोड़ेंगे कुछ नहीं, ठीक है, आप छोड़ सकते हैं, हम नहीं छोड़ेंगे। सर 2 नंबर का एग्जांपल करने से सब हो जाएगा। एग्जांपल हाँ हो जाएगा, बिल्कुल। वो 2 नंबर का एग्जांपल ही लेंगे बस अभी वो। चलो, तो आपकी बुक में हम आगे बढ़ रहे हैं। सर एक बार डीलिंग ऑफिस बोल दीजिए। क्या चीज? इसके बाद वो जो फॉरेन एक्सचेंज डीलिंग रूम ऑपरेशन, बैक ऑफिस डीलिंग रूम ऑपरेशन जब हम आपका थ्योरी पढ़ेंगे ना सीआईबी वालों का, हाँ, क्योंकि अभी जॉइंट क्लास है, उसमें हम लोगों को इतना ध्यान रखना है कि सबके लिए इक्वल हो। ये देखिए, ये आपके स्क्रीन पर एक एग्जांपल है, जीआईबी वाले देख लीजिए ध्यान से। एग्जांपल ये है इनफ्लो। अब देखो एक वर्ड आ गया, इनफ्लो जब भी होगा तो बैंक क्या कर रहा है? बाई। इनफ्लो का मतलब बैंक में इतना डॉलर आ गया मीन्स खरीद लिया। और आया कैसे? टेलीग्राफिक ट्रांसफर से आया, टीटीएफ फॉर क्रेडिट, और इसके अकाउंट में क्रेडिट करने के लिए आया, जो कि एडवांस पेमेंट था किसी एक्सपोर्ट का, ठीक है।
अब एक बात ध्यान से सुनिएगा, क्रेडिट रिसीव इन नॉस्ट्रो स्टेटमेंट, यानी जो आपका बैंक है उसके बैंक में इंडिया में पैसा नहीं आया, कहाँ पैसा आया? नॉस्ट्रो। उसके बैंक का जो फॉरेन में अकाउंट है उसमें पैसा आया। अगर फॉरेन में पैसा आया तो भी माना जाता है कि उसके पास पैसा आ गया। ठीक है। What rate you will take to quote to the customer if market is this? इसका मतलब ये है कि कस्टमर कह रहा है कि मेरे नाम से 1 लाख USD आपके अकाउंट में आ गया, तो आप मुझे क्या कन्वर्ट करके दोगे? तो यहां बिल्कुल साफ साफ है कि बाई हुआ है, तो इसमें से कौन सा रेट ले लेंगे? 0.09 ले लेंगे और इनटू कर लेंगे 1 लाख और उसके अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे। हाँ सर, कर देंगे, लेकिन और कोई जो इंफॉर्मेशन है अगर होगी तो उसको देखते हुए। ठीक है। यहां पर ये मानते हैं कि ये वाला जो रेट है इसमें सब कुछ एडजस्ट कर लिया। क्या एडजस्ट कर लिया उसने? मार्जिन, प्रीमियम, डिस्काउंट। क्या इसमें प्रीमियम और डिस्काउंट का जिक्र होगा? नहीं, टीपी है। अच्छा, नहीं होगा, क्योंकि ये रेमिटेंस वाला केस है। ठीक है। अगर कलेक्शन वाला होता तो जिस डेट में आता उसका देखते हैं। ठीक है। चलो, अब ये जो 2 नंबर एग्जाम्पल है, अगर ये एग्जाम्पल आप सब लोग बहुत ऑनेस्टली देखते हैं तो आपका पूरा कॉन्सेप्ट इस वाले क्वेश्चन से क्लियर हो जाएगा, क्योंकि इसमें सारे वो पॉइंट है। जैसे सबसे पहले 3 अक्टूबर को आपका एक्सपोर्टर एक एक्सपोर्ट बिल लेके आया, तो कौन सा केस हो जाएगा? ये बाई। ठीक है। और अगर बाई का केस होगा तो जो रेट है, रेट ये दिए, मैंने बोला स्पॉट रेट ढूंढना है आपको एग्जाम में, तो बाई का रेट क्या हो जाएगा? ये होगा। तो आप क्वेश्चन जब शुरू करेंगे तो किससे करेंगे? आप अपने बुक में देख सकते हैं, स्क्रीन पे देख सकते हैं कि इससे किया हुआ। ठीक है। अब उसके बाद हमें देखना होता है कि क्या कहीं क्वेश्चन में मार्जिन की बात करी है? मार्जिन 0.1 करी है। अगर मार्जिन की बात करी है तो मार्जिन जो होता है बाई के केस में क्या होता है? माइनस। तो आप इसका 0.15% निकालेंगे तो 0.1022 आप इसे माइनस कर लीजिए। ठीक है। ये आ गया। ठीक है। अब एक पॉइंट आता है, क्या इसमें प्रीमियम या डिस्काउंट का यूज होगा या नहीं होगा? क्वेश्चन में तो दिया हुआ है, लेकिन हमें अपनी तरफ से चेक करना होगा या नहीं होगा। ठीक है। होगा या नहीं होना के लिए आपका डीलिंग कौन सी डेट में हो रहा है? यहां देखिएगा, ड्यू डेट क्या है इसकी? फरवरी 2017 है। 120। आपके पास कस्टमर कब आ गया? 3/10/16। तो आपको इसके बीच का गैप निकालना है। निकाले। सबसे पहले आपका यहां पर अक्टूबर में कितना दिन होगा? 28। सर वो जी शिपमेंट डेट को लेना है, ठीक को लेना है। मैं पूछ रहा हूँ जो शिपमेंट डेट है 3/10/16। शिपमेंट डेट का यूज ये होता है कि शिपमेंट डेट से डे काउंट होते हैं, तो जिस दिन शिपमेंट हुआ उसी दिन बिल भी आ गया आपके पास, तो दोनों सेम है। हाँ, ठीक है। मैं पूछ रहा हूँ डे 3 को लेना है या नहीं लेना है? अभी मैं इस एग्जांपल को देखो सामने, लेना मैं है। ले रहा हूं। ठीक है। 29 अक्टूबर में हुआ। ठीक है। नवंबर में कितना डे हुआ? 30। दिसंबर में कितना डे हुआ? 31। जनवरी में कितना डे हुआ? 31। इन डेज को जरा ऐड करिए, कितना हो गया? 121। 121। ठीक है। अब एक बात है इसमें, क्या बात है कि जो हमारा ये डेट होता है
इसमें से जो पहला वाला डेट है उसको छोड़ देते हैं, ठीक है। तो पहला वाला डेट छोड़ेंगे तो यहाँ पर इसका डेज कितना लेंगे, फिर वहां पर हम 28। उस कंडीशन में कितना हो जाएगा 120, यानी इतना डेज वो बिल बैंक में रहेगा। उसका नेक्स्ट डे बैंक में पैसा आ जाना चाहिए। तो बैंक में पैसा कब आ जाना चाहिए? 1 फरवरी 1 फरवरी को आना चाहिए, ठीक है। तो जो अरिंदम जी का क्वेश्चन था यहाँ क्लियर हुआ। जो पहला डे है इसमें शिपमेंट से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? टेंडर डेट। टेंडर का मतलब जिस दिन आपको बिल दिया, जिस दिन आपको बिल दिया उसका वो प्रोसेस करेगा, वो प्रोसेस डे में ले लेता है। हो सकता है आप इवनिंग में आके दें 4.59 पे, ऐसा भी तो हो सकता है। उस डेट को छोड़ देना है। हाँ, उस डेट को छोड़ देना है। और ड्यू डेट को भी छोड़ देना है सर। ड्यू डेट तो नेक्स्ट होगा। हाँ, तो वो फर्स्ट को भी नहीं गिनना है ना हमें? ना, नहीं, फर्स्ट को गिनना है सर। यहाँ पर काउंटिंग में नहीं लेना है। यहाँ पर दे ही दिया है 120 डेज। नहीं, सुनो मेरी बात, काउंटिंग में नहीं, वो फर्स्ट को तो उसको पैसा देना है। फर्स्ट को आप बैंक को पैसा मिल जाएगा, ये माना हुआ है हमने। इन शॉर्ट गिनने में टेंडर वाली डेट भी नहीं लेनी है, ड्यू डेट भी नहीं लेनी गिनने में। आप प्रैक्टिकली आप ऐसे याद कर सकते हो, लेकिन ड्यू डेट का तो कोई रोल होता ही नहीं है। ड्यू डेट तो एक वो डेट है जिस दिन आपको पैसा मिल जाएगा, उसका उस दिन का कोई हिसाब नहीं रखना है आपको। हाँ सर, राइट। जैसे कि तो यहाँ पर जब आप कैलकुलेट करते हैं तो ध्यान रखिएगा, ठीक हो गया। तो उसको पैसा मिलेगा 120 डेज बाद, किसको? बैंक को। तो इस केस में इसका रोल रहेगा या नहीं रहेगा? नहीं, हाँ सर, रहेगा वाला पॉइंट। वो 78, 75 कभी भी किसी भी केस में अगर बैंक को पैसा फ्यूचर में मिलने वाला है, उस केस में इंटरेस्ट वाला पोर्शन कैलकुलेट होगा, ठीक। अच्छा, अब इसमें क्या है, प्रीमियम होगा या नहीं होगा? होगा, क्योंकि 120 डे बाद हो रहा है। यानी कैसा कॉन्ट्रैक्ट है ये? फॉरवर्ड या फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट बोल लीजिए, फॉरवर्ड या फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट बोल लीजिए, ठीक है। और यहां पर उसने एक पॉइंट दिया हुआ है, कमीशन ऑन बिल परचेज्ड टू बी चार्ज, ये और लिया जाएगा, अप फ्रंट लिया जाएगा। मीन्स पूरा कैलकुलेशन करने का जो अमाउंट बनेगा उस पर ही लिया जाएगा, ठीक है। तो जो हमने चार्ट बनाया था उसके अकॉर्डिंग अगर इस क्वेश्चन को इनिशिएट करें तो सबसे पहले हमारा ये रेट हो गया, फिर मार्जिन हो गया, और जो रेट आया अब उसमें प्रीमियम लेना है। प्रीमियम को देखिएगा, प्रीमियम कौन सा महीने का दिया देखिए जरा। जनवरी का प्रीमियम दिया हुआ है और आपको उसका पेमेंट 1 फरवरी को मिलेगा। इसका मतलब जनवरी का प्रीमियम आपको लेना है, ठीक है। जनवरी का प्रीमियम कितना दिया हुआ है? 45/46 लेंगे या 45 लेंगे? 45 लेंगे, बाइंग कर रहे हैं तो। जेआईबी वालों में सीधे कक्वेश्चन आता है कई बार कि वो क्या करता है कि वो जो प्रीमियम डेटा बोलता है इसमें से कौन सा लोगे। तो क्योंकि ये केस बाई का है तो इसलिए हम प्रीमियम भी कौन सा लेंगे? बाई का। तो यहाँ पर बाई के केस में प्रीमियम क्या करते हैं? प्लस होगा दोनों में। प्रीमियम हमेशा प्लस ही होता है, दोनों में। इसीलिए मैंने जानबूझ के क्वेश्चन पूछा बाई में क्या करते हैं, दोनों में प्लस करते हैं, दोनों में प्लस होता है। तो इसको जब आप ऐड करेंगे तो आपका 68.4878 ऐसा कुछ बन जाएगा, ठीक है। अब ये रेट आपका फाइनल हो गया है, आपके बुक में भी यहां दिख रहा है एक रेट फाइनल हो गया है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है, एक स्टेटमेंट दिया था उसने राउंडिंग ऑफ का, जो हमारा सी पॉइंट है, ये दिख रहा है सी पॉइंट। सी पॉइंट में उसने कहा राउंडिंग ऑफ करना है आपको अमाउंट को। हमारा अमाउंट आया है 68.4878।
ठीक है, इसको राउंडिंग ऑफ करना है। तो राउंडिंग ऑफ रूल समझ लीजिए जरा क्या है। सर तो ये हर एक स्टेप में राउंडिंग ऑफ करना है ना? नहीं, एक बार रेट बन जाए तो फाइनल चाहे आप रिजल्ट यहाँ में पर कर फाइनल में लीजिए, कर नहीं चाहे आप यहाँ करिए यहाँ करिए, कोई खास फर्क नहीं पड़ता है राउंडिंग ऑफ, एक ही होता है। ठीक है। तो इसमें बुक में उन्होंने पहले वाले स्टेप में ही कर दिया राउंडिंग ऑफ, ठीक। और उसका कारण भी है कि प्रीमियम जो है पैसों में दिया हुआ है, तो इसका इम्पैक्ट दोनों में से कहीं पे भी कर लेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि परसेंटेज में नहीं है ना प्रीमियम, ठीक। चलो अब देखिए यहाँ पे राउंडिंग ऑफ रूल देखिए। राउंडिंग ऑफ रूल में अगर ऐसा दिया है तो आपको फर्स्ट एंड सेकंड प्लेस को राउंड करना है, ठीक है। और अगर आपको क्वेश्चन में 0.25 पैसा दिया हुआ है तो आपको थर्ड एंड फोर्थ प्लेस पे राउंड ऑफ करना है। अब थर्ड एंड फोर्थ प्लेस समझ लीजिए, डेसिमल के बाद जो प्लेसेस होते हैं 1 2 3 4, तो अगर आपका 25 पैसा क्वेश्चन में दिया हुआ है तो आप ये दो प्लेस राउंड करेंगे, और अगर आप 0.25 पैसा दिया हुआ है तो आप इन दो प्लेसेस को राउंड ऑफ करोगे, ठीक है। और राउंड ऑफ के भी रूल, यहाँ 25 पैसा दिया हुआ है तो जब आप राउंडिंग ऑफ करेंगे तो 0 0 25 से मल्टीपल हो। जरा एक सेकंड रुकिएगा, बैटरी बदल रहा है। ओके। অনুপাচনা কি? हाँ जी, तो हम बात कर रहे थे कि जो राउंडिंग ऑफ होती है 0 0 2 5 5 0 7 5 और 00 पर होती है। मींस 25 का मतलब है जो जंप होगा हमारा 25 का होगा। तो हमारी कैलकुलेशन में 68.0378 आया है, और क्वेश्चन हमारा कौन सी राउंडिंग का था? 0.25। 0.25। तो ये 78 जो है वो नियरेस्ट टू किसके होगा? 75। इसलिए राउंडिंग में 68.4875 लिया, ठीक है। अब इसमें मैं 2-3 एग्जांपल आपको बोलता हूं, आप उन्हें बताना है क्या होगा। 68.3743 क्या होगा इसका? 25 में ले रहे हैं कि 25 में ले रहे हैं? 50 50 आ जाएगा। 50। इसमें थर्ड फोर्थ प्लेस पे 43 है, विच इज नियरेस्ट टू 50। तो ये रेट बन जाएगा आपका 0.3750, ठीक है। सर ये पॉइंट के बाद 37 में कब आएगा सर राउंडिंग ऑफ? पॉइंट के बाद 37 25 पैसा ये तब आएगा जब 25 पैसा क्वेश्चन में दिया हो। इस क्वेश्चन में आप यहाँ देखिए ये क्या लिखा हुआ है, 0.25। 0.25 पैसा का मतलब होता है पैसे का भी 100 पार्ट, तो उसको हम और डेसिमल में आगे ले जाते हैं, ठीक है। इसका बताइए क्या होगा? 75। It's nearest to 75. अच्छा। ठीक है। तो राउंडिंग ऑफ में कोई स्पेशल चीज नहीं है, वो यही है कि राउंडिंग ऑफ हम कैसे करते हैं। ठीक हो गया? आगे बढ़े? आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर ये फाइनल रेट आ गया। थोड़ा सा बता दीजिए प्लीज, वो लास्ट में वो बच्चे का प्रिंसिपल का फोन आ गया था। तो आप बोल देते हैं कि अभी हम अपने प्रिंसिपल से बात कर रहे हैं, बाद में मैं एक बार काट दिया फिर दोबारा करे बोले वही मैं। चलो कोई बात नहीं, चलिए। हाँ, मैं ये बोलता कि राउंडिंग ऑफ का रूल कैसे काम करता है। राउंडिंग ऑफ में अगर हमारा क्वेश्चन में 0.25 पैसा दिया हुआ है तो हम थर्ड फोर्थ प्लेस पर कंसंट्रेट करते हैं। तो ये एग्जांपल में हमने थर्ड
फोर्थ प्लेस पे हमारा 83 है। कितना है? 83। और 83 नियरेस्ट टू किसका है? 75। इसलिए यहाँ पर 75 यूज करेंगे। ठीक है, चलो एक चीज और कर दो आप लोग, 0.3992 इसका बताइए। तो 00 0.4 0.4000 मिलाने के बाद 4000 जीरो होगा और 0.25 मिलाएंगे तो 0.4025। नहीं अगर वो 0.25 90 मिलाएंगे तो है। हो जाएगा ना। अगर 0.25 कैसे होगा वो नियरेस्ट ये वाला, तो 25 लेगा ना फिर। नहीं नहीं नहीं, 100 को जाएगा। 92 है 100 ना, के आसपास है ना। 92 है विच इज नियरेस्ट टू 100। 100 100 का मीन्स क्या है कि वो Right figure आ जाएगा सर। 40 बना देगा। सर एक क्वेश्चन था, अगर मान लो 75 मतलब बिल्कुल 12.5 के मतलब सेंटर में है तो वो किस साइड जाएगा, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा? कुछ करने अब का ही नहीं। सेंटर में होने के लिए उसे 0.5 चाहिए तो 4 प्लेस तक लेते हैं हम लोग, 5 प्लेस होता ही नहीं कभी क्वेश्चन में। ठीक है ओके। और बाकी अगर आप ऐसा कोई प्रॉब्लम आता है कि मान लो उसने दे दिया तो उसमें एक ऊपर नीचे कोई भी ले लोगे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला इससे। ठीक है, चलो अब देखो हमारा फाइनल रेट आ गया। फाइनल रेट को हम लोग इनटू कर रहे हैं किससे? जितने बिल ऑफ एक्सचेंज 5 लाख से। अमाउंट का। तो हमारा ये जो डीलिंग हुआ, ये डीलिंग इतना हो गया। अब उस डीलिंग में आपको मालूम है कमीशन काटेगा वो। ठीक है, तो 34243750 इंटू 0.0625% निकाल लिया। ये क्या करेगा उसमें से? माइनस, यानी आपके अकाउंट में जो क्रेडिट कर रहा था उस क्रेडिट में से इतना पैसा रिकवर कर लेगा। ठीक, सेकंड चीज, अब यहां पर रिकवर ये कर लिया। यहां बात आती है इंटरेस्ट रेट की। इंटरेस्ट रेट गिवन है 8.5%, तो क्या करेगा वो? 34243750 इंटू 8.50 इंटू 120 डिवाइडेड बाई 365 इंटू 100। ये रेट आपसे इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करके आपके अकाउंट को इतना डेबिट करेगा। इट मीन जब वो पैसा देगा आपको, आपके अकाउंट में क्रेडिट करेगा, तो ये दोनों अमाउंट माइनस करके ये फाइनल अमाउंट क्रेडिट करेगा। 365 पे होगा कि 360 पे होगा? 365 सर इसमें लीप ईयर वगैरह नहीं देखना है ना, जैसे 366 ले लेना है नहीं, ऐसा? नॉर्मल में लेते हैं, नॉर्मल में 365 लेते हैं। ओके, क्लियर होगी बात ये? हाँ सर। चलो आप जल्दी जल्दी 2-3 छोटे छोटे एग्जांपल कर लेते हैं। क्वेश्चन में जो डी पॉइंट है जो क्वेश्चन में इंटरेस्ट एट द रेट 8.50 फॉर पोस्ट शिपमेंट एक्सपोर्ट फाइनेंस अप टू 180 डेज, यानी कि 180 दिन तक 8.5% हम लोग को इंटरेस्ट लेना है। हाँ, वो उस स्लैब है। अच्छा, जैसे होता है ना कि 5 साल तक के लोन में ये रेट लगेगा, चाहे आप 1 साल का लें चाहे 2 साल का लें। वो स्लैब को कंफ्यूजन करने के लिए दिया, उसे कहीं आप 180 मत यूज कर लेना। सर इसी क्वेश्चन में अगर मान लो जो ड्यू डेट फॉर ये था कलेक्शन था वो 15 फरवरी हो जाता, तो उस केस में एक एडिशनल प्रीमियम देता 15 दिन का। अच्छा, वो लेना पड़ता। वो अभी क्वेश्चन ये सामने कर रहे हैं हम, देखो ये 4th नंबर क्वेश्चन करिए, अभी समझ में आएगी वो बात। कोई भी मैदान छोड़ने का नहीं है, घर मत जाइए। 6 लोग चले गए, घर से वहां से फोन आ रहा था, चलो जी आज मसूरी चलते हैं। एक याद रखना कि एक्सपोर्ट में बाइंग रेट ही लेना है ऐसा। एक्सपोर्ट में हाँ बाइंग रेट लेना है, लेकिन मैंने आपको फिनोमेना भी समझा है कि एक्सपोर्ट मीन्स कि आपका एक्सपोर्टर आपके वहां फॉरेन करेंसी का डॉक्यूमेंट लेके आया और आपने वो बाई कर लिया और कस्टमर को रुपया दे दिया, यानी आपने उसको बाई किया है। आप याद कर लिए, अच्छा तो है, कॉन्सेप्ट बना के रखिए। जैसे ये क्वेश्चन है सामने देखिए,
सामने में साफ साफ लिखा हुआ है, क्या लेके आया? एक्सपोर्ट बिल सर, वो बिल एक्सपोर्ट लेके आया है तो हमेशा मतलब बैंक बाय ही करेगा वो तो। हाँ, और एक बात और है कि उसने कॉन्ट्रैक्ट किया, इतने किस चीज का कॉन्ट्रैक्ट किया? यूएसडी का ना। तो इससे भी देखो, वो आपके पास यूएसडी का बिल लेके आ रहा है, यानी फॉरेन एक्सचेंज का बिल है वो, ठीक है। और सर किस केस में प्रीमियम और डिस्काउंट माइनस प्लस नहीं करना होता है? जब सेम डे डीलिंग होती है, 1 और 2 डे के अंदर, मतलब उसका जो इफेक्ट है वो 1-2 दिन में ओके हो जाएगा पूरा। सर सेम डे या टुमारो? मतलब अब हम इसी में देखो, आपके क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर है। देखो, कस्टमर कब आया आपके पास? 15 तारीख को। और आपका वो रियलाइज कब होगा? दिसंबर में। तो ये केस जो है फॉरवर्ड और उसके फॉरवर्ड के हैं और डिस्काउंट प्रीमियम के हैं। फॉरवर्ड के ये प्रीमियम फॉरवर्ड के। ठीक है, अब आप देखिए, आगे देखिए कि रेट कौन सा दिया हुआ है? 68.4। हाँ। और स्पॉट रेट दिया हुआ है, केस आपका बाई का है, तो कौन सा पिक करेंगे आप? 68.45 वाला। बाई का 45 वाला मार्जिन दिया हुआ है जी। बाई वाले में मार्जिन क्या होता है? माइनस होता है। 8.40। ठीक है, अब आपको ये 3 में से कोई एक पिक करना है। ये सीखने का है। अब यहाँ पे अक्टूबर भी दिया है, नवंबर भी दिया है, दिसंबर भी दिया है जी। तो अगर आपको ये पिक करना है तो 2-3 चीजें यहाँ पे ध्यान रखनी है आपको। बाई के केस में, जो बाई का केस है उसमें प्रीवियस मंथ लिया जाता है। यहाँ देखिएगा, मैं चार्ट बना रहा हूँ छोटा सा। बाई के केस में कौन सा मंथ लिया जाता है? प्रीवियस। और सेल के केस में करंट। ठीक। और अगर क्वेश्चन में एग्जैक्ट डेट हो, क्वेश्चन में क्या हो? एग्जैक्ट डेट, तो एग्जैक्ट डेट लिया था। जैसे अभी इन्होंने क्वेश्चन पूछा था ना कि 15 फरवरी होता अगर, तो आप 15 फरवरी तक ही लेते हैं। ठीक है। और क्वेश्चन में अगर फुल मंथ लिखा हुआ है तो फुल मंथ लेते हैं। ये 3 केस होते हैं आपके। अच्छा, फुल दिसंबर लिखा होता तो सर दिसंबर लेते, पूरा लेते दिसंबर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में उसने इन द मंथ ऑफ दिसंबर, ये वर्ड देखिए, इन द मंथ ऑफ दिसंबर। इन द मंथ ऑफ दिसंबर कब से स्टार्ट होता है? 1 दिसंबर, 1 तारीख, 1 से। तो आप नवंबर का लेंगे, नवंबर का लेंगे। ये फाइनल हो गया ना ये पॉइंट? नवंबर का प्रीमियम लेना। और नवंबर में है तो प्रीमियम ही है, क्वेश्चन में बोला हुआ है प्रीमियम, तो मींस क्या करेंगे उसमें? ऐड करेंगे। ऐड करेंगे। अब 30 लेंगे या 32 लेंगे? 30 लेंगे। 30 क्योंकि केस हमारा बाई का है। बाई का है तो 68.70। ठीक है जी। ये क्वेश्चन आपका, ये आंसर है। थैंक यू सर। ये 0.30 अच्छा ठीक है, जोड़ दिया है। सर मार्जिन मतलब डायरेक्ट दिया है क्या सर? मार्जिन हाँ, इसमें डायरेक्ट दिया, परसेंटेज नहीं दी है। ठीक है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन और देखिए। ये जो आप पूछे थे वाला क्वेश्चन है ये। देखो, सबसे पहले मैंने जब आपको शुरू से बताया कि आपको देखना डील किस चीज का हो रहा है। किस चीज का डील हो रहा है? इंपोर्ट बिल। अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि इंपोर्ट बिल का मतलब सेल करना। ठीक, सेल। और रिटायरमेंट ऑफ इंपोर्ट बिल का मतलब होता है कि भैया उस तारीख को मेरे बिहाफ पर उतना पैसा एक्सपोर्टर को भेज देना। भेज देना मींस सेल करना, मैं बैंक पेमेंट दे रहा। और अगर सेल करेगा तो क्वेश्चन में सबसे पहले आपको स्पॉट रेट ढूंढना, तो कौन सा उठाओगे? 2.29 वाला उठा लिया ना। अच्छा, अब
उसने मार्जिन दिया हुआ है परसेंटेज 20%। और सेल में मार्जिन क्या होता है? प्लस होता है। तो इसका मार्जिन निकाल लीजिए। वन 1366, ठीक है। 0.1 तो इसका सम कितना हो जाएगा हमारा? 68.4266 4265। ठीक है। इस रेट में हमको क्या जोड़ना है उसमें? प्रीमियम। इस क्वेश्चन में प्रीमियम का एक क्लासिफिकेशन है, एक क्लैरिफिकेशन है कैसे लेते हैं। तो सबसे पहला बात है कि ड्यू कब है? 15 सितंबर। मीन्स एक एग्जैक्ट डेट आ गई इसमें। अगर आपका एग्जैक्ट डेट आ गया है तो आपको 15 तक जाना पड़ेगा, और 15 तक जाने के लिए पहले आप अगस्त तक जाएंगे। कहां तक जाएंगे पहले आप? अगस्त 31। और सेल का केस है तो सेल के केस में तो कंप्लीट लेते हैं ना। करंट लेते हैं। तो हमने अगस्त तक ले लिया। कितना ले लिया? 0.34। लेकिन अभी हमारा 15 दिन और है। 15 दिन का उसने अलग से दे दिया 6-7 कि अगस्त से लेके 15 सितंबर तक का 6-7 है, तो 0.7 कर देंगे। 7 हो जाए। सही हो गया? यस सर। 70 पैसा होगा ना सर? 0.07 होगा सर। 0.7 होगा सर। 0.07। तो ये 7 पैसा है और 7 पैसा हमारा डिजाइन होता है इस तरह से। ये गलती हो जाएगा वहां पर, ध्यान रखना। ऐड कर लीजिए। क्लियर हो गया? जी सर। और अगर इसमें राउंडिंग ऑफ होता, क्वेश्चन में कहीं दे रखा राउंडिंग ऑफ की बात? नहीं दे रखा, तो आप इसमें मैथमेटिकल राउंडिंग ऑफ करेंगे। क्या राउंडिंग ऑफ करेंगे? 68.84 मैथमेटिकल। सर नेट और अगर चलेगा राउंडिंग ऑफ देता तो 25 के हिसाब से या 10 के हिसाब से जो देता वो करते। जी ठीक है। सितंबर वाला बता दोगे दोबारा? है अगस्त के बाद वाला। अगस्त के बाद बताते हैं। देखो उसने कहा है कि बैंक को पैसा कब भेजना है? 15 सितंबर को। और प्रीमियम जो है यहाँ पर क्वेश्चन में देखिए, अगस्त का अलग दिया है और सितंबर का अलग दिया है और 15 डे का अलग दिया है। अच्छा ठीक है। तो आप पहले अगस्त का लेंगे और उसके बाद वो 15 दिन का लेंगे, दोनों को ऐड करेंगे। तो बुक में देखो इस तरह से समझा रखा है। ये हमने वो ब्रेक किया, कोई फर्क नहीं पड़ता सर। हाँ सर, बाय में क्या किया पता है, आपने पहले मार्जिन वाला लिया, फिर प्रीमियम का एडजस्टमेंट किया, और सेल में ये मतलब प्रीमियम पहले होता है बाद में मार्जिन होता है। हाँ ऐसा ही होता है सेल में। सेल में क्या होता है, मार्जिन को बाद में यूज करता है। लेकिन एक चीज और है कि ये इतना कम होता है, इसको कभी यूज कर लो, इसको कभी यूज कर लो, कोई खास फर्क नहीं पड़ता। इसी एग्जांपल में ले लेते हैं हम लोग। इस एग्जांपल में क्या करते हैं, ये मार्जिन को पहले यूज कर लेते हैं। चलो, तो हमारा रेट कितना लिया था उसने? 68.29 लिया था ना, 68.29। जरा इसमें पहले मार्जिन जोड़ो तो जरा। हमने वही किया शायद ऊपर, हम देखो ऊपर सही किया था। तो आप देखो कोई खास फर्क नहीं आ रहा। देखो लेकिन प्रैक्टिकली बताते हैं कि सेल के केस में मार्जिन को बाद में लेते हैं। इसलिए लेते हैं कि वो पहले से अमाउंट इंक्रीज हो जाता है। हाँ भाई, प्रीमियम जब वहां जुड़ जाएगा, तो प्रीमियम अगर वहां जुड़ जाएगा तो उसके बाद ऊपर मार्जिन निकालेंगे तो थोड़ा सा 1-2 पैसे का शायद फर्क आ जाएगा। 1-2 पैसे का नहीं, 100th पैसे का, 1 पैसे का भी 100वां हिस्सा। सर एग्जाम्पल 4 का लास्ट वाला है और एक बार बोलिए इसका आगे। ये क्या
ये लाइन 30 पैसा लास्ट यो ये लाइन को उसने जो कैलकुलेशन ग्रीन से आप कैलकुलेशन किए हैं ना, हाँ ये वाला 30, वेरी गुड। हाँ तो इसमें 30 पैसा ऐड हो गया है, नवंबर के लिए मान लीजिए 68.70 आया, और इसमें लिया हमने नवंबर का है, क्योंकि इन द मंथ दिसंबर हो रहा है, और दिसंबर के केस में मैंने यह बोला कौन सा मंथ लेते हैं, प्रीवियस, इन द मंथ लिखा होगा। ये लाइन भी यहाँ एक्सप्लेन कर रखी है। फॉरवर्ड मार्जिन फॉर द पीरियड प्रायर टू द स्टार्ट ऑफ डिलीवरी पीरियड would be passed on as the customer has an option to deliver currency on very first day. तो दिसंबर को उसने तभी नवंबर लिया हुआ है। योर फॉरेन करस्पॉन्डेंट मेंटेनिंग नॉस्ट्रो अकाउंट, यानी आपका एसबीआई है और यहाँ पे सिटी है, वहां नॉस्ट्रो अकाउंट खोला हुआ आपने, wants to fund his account by purchase of ₹30 million against USD। आपसे क्या मांग रहा हो? सेल कर रहे हैं हम 30 मिलियन यूएस डॉलर के आपसे 30 मिलियन रुपीस मांग रहा है, ठीक है, तो आपको क्या देगा वो? डॉलर दे रहा है, डॉलर देगा ना, और अगर आपको डॉलर दे रहा है तो आप बाई कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, बाई कर रहे हैं। इसीलिए कौन सा रेट लगाएंगे आप? 255। ठीक है, क्लियर हो गई बात ये? यस सर। यू आर रिक्वायर्ड टू बुक फॉरवर्ड सेल कॉन्ट्रैक्ट। कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है? सेल पहले से बता दिया उसने, सारे डाउट दूर कर दिए उसने। तो आप इसमें से कौन सा रेट लेंगे? हाई वाला 9200 ठीक है, हाँ। दूसरा बोलता है उसका डिलीवरी कब है? थर्ड मंथ। और सेल का है तो सेल वाले में थर्ड मंथ में से पूरा लेंगे, तो थर्ड मंथ में यहाँ देखिए, थर्ड में से कौन सा लेंगे आप? 850 ले लें 85। कोई गलती हो रहा है? अभी तक तो नहीं नहीं हो रहा कोई गलती? 0.2850 क्या आता है? सर बुक में कुछ और दिया हुआ है, 2850 दिया। हाँ, ऐसी गलतियां मत करना हो। तो 28 लगेगा। ये 2750 है तो ये 2850 है जी, उतना ही लेना ठीक है। तो आप इसमें प्लस कर लेंगे, नीचे एग्जांपल में दिखा रखा है, देखो ये कर रखा है, और प्लस किया, और उसके बाद ये क्या निकाल दिया, इसमें मार्जिन को प्लस किया और रेट आया और राउंडिंग ऑफ कर लिया तो ये आ गया। कोई डाउट नहीं है इसमें? सर एक सेकंड ऊपर करिए ना, जो रेट दिया है ना थर्ड, ये 1 मंथ का है ना फर्स्ट वाला, उसमें 0750 दिया है और /08500 दिया है, तो पीछे वाला 8500 गिनेंगे ना? हाँ बिल्कुल, आप इससे आइडिया नहीं नो 0850 ये देखो 4 प्लेस और ये 4 प्लेस, कॉमन सेंस लगाना है आपको यहाँ पे कि दिस इज बीइंग ट्रीटेड 750, ठीक है, 0750, तो आप इसे 0850 लेंगे, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, ये 750 हो जाएगा और ये 8500 हो जाएगा, ये गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। कॉमन सेंस यूज करिएगा, ठीक है। चलो अब आगे देखिए, एंड अनदर फॉरवर्ड परचेज, यानी एक ही समय पे एक सेल का कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है और एक बाई का परचेज का, ठीक है। ये जब कोई कस्टमर एक समय पे बाई और सेल दोनों का कॉन्ट्रैक्ट करता है तो उसको क्या बोलते हैं? स्वैप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फॉरवर्ड रेट स्वैप, ठीक है। और इसका डिलीवरी कब है? सेकंड मंथ। और कॉन्ट्रैक्ट कौन सा है? और बाई का। तो प्रीमियम कौन सा लेंगे इसमें से? 1800। नहीं, गलती कर रहे हैं आप लोग। प्रीवियस ईयर का आएगा।
हाँ तो 707 सेल 750 में प्रीवियस मंथ का 1800 लेते हैं, ये तो वो बाय बाई का में, है ना, बाय का बाई है में ना। हाँ बाई में प्रीवियस मंथ का लेते हैं, तो कितना उठाएगा वो? 1800 750 अच्छा ये देख सेकंड लीजिए। मंथ है। और क्योंकि मार्ज वो प्रीमियम है तो क्या करेगा, उसको प्लस प्लस करेगा, लेस मार्जिन करेगा, और ये आया तो उसका राउंड ऑफ ये ले लिया, ठीक है। जी और जो सर। मैंने एग्जांपल दिया था उसमें लिखा हुआ भी देखिए क्या लिखा हुआ, फॉर ए सेल कॉन्ट्रैक्ट प्रीमियम फॉर फुल पीरियड अप टू द एंड डेट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। वेयर एज फॉर परचेज कॉन्ट्रैक्ट premium would be passed on only up to the beginning of the contract period, only up to the start date for 1 month। समझ में आई बात? जी ठीक है, चलो अब हमारा इसमें CIB के लिए न्यूमेरिकल और क्रॉस रेट का न्यूमेरिकल रहता है, ठीक है, क्लियर हो गया। तो क्रॉस रेट का न्यूमेरिकल का क्लास हम लेंगे और कुछ और एक्सरसाइज करेंगे, और JIB का जो बुक का थ्योरी है वो करेंगे। आप लोगों का होमवर्क ये है कि आपका जो ये टॉपिक है, इस टॉपिक का बुक का थ्योरी को थोड़ा सा ऐसे पलट लीजिए, कुछ चीज है तो पढ़ने की कोशिश करिए। ये कभी कोशिश मत करिए कि सब करके जाएंगे, हमेशा कोशिश करिए कि जो करके जाएंगे वो सॉलिड करके जाएंगे। सॉलिड सॉलिड करके जाएंगे। वो करके आएंगे भी। एक अमन दत्तरवाल यूट्यूबर हैं, जानते हैं? अमन दत्तरवाल नहीं सर। वो भी अपनी कक्षा करके उनका यूट्यूब चैनल है, बहुत मेहनत करते हैं वो भी, और उसमें काफी सब्सक्राइबर भी हैं। तो वो कहते हैं दोस्तों, बच्चों के लिए बनाते हैं, 10th 12th के लिए बताते हैं, तो कहते हैं दोस्तों इस बार तो हम पेपर फोड़ के आएंगे, हैं? पर ये बात CIB ने सुन रखी है आपकी। हाँ, वो CBSE वाले नहीं सुनते। CBSE वाले कहते हैं बच्चों को पास होने दो, 100 मार्क्स लाने दो। ठीक है, आज शाम को मिलेंगे 7:30 बजे। जी सर। कौन से टॉपिक से? ये एग्जाम्पल वाला PDF डाल दीजिएगा। हाँ क्योंकि बिल्कुल JIB में एग्जाम्पल नहीं है, हाँ बिल्कुल, इसीलिए तो इससे कराते हैं हम। तो इसको सर WhatsApp में डाल दीजिएगा। बिल्कुल डाल देंगे। हाँ मुझे ये तो बताइए वीडियो कि आज वीडियो अपलोड कर दीजिएगा सर, सैम्पलिंग वाला भी। अपलोड अब तो कर दे रहे हैं। सैम्पलिंग का सेकंड नहीं था, पार्ट सेकंड जो सेकंड क्लास थी। चलो अभी कल तक तो नहीं था, अब कर दिया हो तो पता नहीं। सर मैं ही कहता शाम में 7:30 बजे CIB का। एक मिनट रुको, मैं जरा YouTube वालों को थैंक यू बोल दूं सबको। YouTube वालों को थैंक यू। और अभी भी किसी ने, आमतौर पर बोलता तो नहीं हूं, लेकिन अगर किसी ने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, एक आध और बढ़ जाएगा हमारा।